सभी किसान भाइयों को गुजरात से, बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से ऑफिसर जो उनके चले गए, डॉक्टर सैनी साहब ने कर दिया मीटिंग का। हमें इसको फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रखना, इनफॉर्मल ज्यादा रखना है। जो इसका ऑब्जेक्टिव हमारी मीटिंग का खास ऑब्जेक्टिव ये है कि आप बाहर से आए हुए फार्मर्स और यहाँ के फार्मर्स में सीड के लिए आदान प्रदान कैसे हो सकता है, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, आपके सीड जा रहा है बिहार में भी जा रहा है, गुजरात में भी जा रहा है, क्या समस्याएं आ रही है, वो आप लोगों को आज बतानी है। बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना है कि साहब आपका ग्रेडिंग ठीक नहीं है, साहब आपकी वैरायटी ठीक नहीं है, साहब आपकी रोटेज होगी, साहब आप उनको सजेशन भी दीजिए। आप ऐसे कीजिए क्योंकि आप टेक्नोलॉजी सेंटर जहाँ से भी किसान भाई बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम चाहेंगे आप खुद करके हम होंगे, हमने फार्मर सिलेक्ट कर दिए, बिहार से बोलने वाले कौन होंगे, गुजरात से बोलने वाले कौन होंगे, ठीक है, और हरियाणा वाले फार्मर बोलिए, और जो मेन पॉइंट वो रखिए क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है। ठीक है ना, तो मैं थोड़ा सा शुरू करने से पहले बताऊंगा कि सर्टिफाइड सीड भी हम बनना शुरू हो गया है। उसके बाद कल आप फील्ड पर गए थे, आपने ARC भी देखा है, उससे भी G0 बनेगा और 2 साल के मल्टीप्लिकेशन के बाद फार्मर वो भी आपको दे सकते हैं। इमीडिएट तो नहीं देंगे, वो G2 G3 तक वो भी मिलेगा। मिनी ट्यूबर से जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रहा है, जो एरोपोनिक से, उसकी भी G2 G3 का आपको फार्मर से मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ, इस टाइप का क्वालिटी का सीड आपको मिलेगा। ग्रेडिंग के बारे में आप जरूर बोलिए, शायद कुछ प्रॉब्लम आई है। लास्ट टाइम दीपा मैम गई थी तो कह रहे थे किसान भाई ने, तो आप बोलिए। हरियाणा वाले फार्मर्स भी आप अपने बताइए कि आपका सीड कहाँ गया है, ठीक पहुँचा, कोई कंप्लेंट तो नहीं आई है। तो मैं आप पॉइंट्स लिखे हुए, मेरी कुलीग है दीपा, वो कोऑर्डिनेट करेगी। जो पॉइंट्स बना रखे हैं हमने, उसके बारे में डिस्कशन शुरू हो जाए अगर टाइम। मीटिंग शुरू करने से पहले मैं सभी किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे अपने फोन साइलेंट पे कर दें ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए, जैसा डॉक्टर कादियान ने अभी बताया कि हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। हमारी इस मीटिंग का एजेंडा है कि हम बायर सेलर जो हमारे आलू लगाते हैं, हमारे किसान जो विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, और जो हमारे किसान जो आलू का बीज बनाते हैं, हमारे हरियाणा के किसान, उनके बीच में तालमेल बिठाया जाए। उस तालमेल को इस साल, अगले आने वाले सालों में और आगे चलता रहे, इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए ये मीटिंग हमने रखी गई है। तो इस मीटिंग में हम कुछ मुख्य चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे मैं 3 बातें कहना चाहूंगी कि जो हम इस मीटिंग के एंड तक हम चाहेंगे कि हमारे पास आके खुल के क्लियर हो जाए। पहला जैसे ये है कि जो हमारे किसान आए हैं बिहार से, यूपी से, गुजरात से, उनसे हम जानना चाहेंगे कि मौजूदा वक्त में वे आलू का बीज कहाँ से ले रहे हैं, कौन से वो चैनल्स है, कौन सा उनका सीड सोर्स है, वो कहाँ से ले रहे हैं, उनको उसमें कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं मिल पाता जो वे चाहेंगे कि हमारे किसान उनको दे पाए। क्या, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस आप सेट करेंगे तभी हमारे जो हरियाणा के सीड ग्रोअर्स हैं वो अपनी काबिलियत के अनुसार उस एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएंगे, राइट। तो ये सब चीजें आपने बतानी है। दूसरा, जैसे कि हमारे यहाँ पे हरियाणा में आलू का हाई क्वालिटी सर्टिफाइड बीज तैयार कर रहे हैं हम किसान, तो वे जो उनको चैलेंजेस हैं वो बता रहे हैं, उनको देखते हुए हम ये बताएंगे कि किस तरीके से हरियाणा के किसान और अच्छे से हाई क्वालिटी बीज जो हमारे गुजरात के किसान हैं, यूपी के किसान हैं, उनको वो कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। आपका, जैसे आप बताएंगे कि आपको क्या डिमांड है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको ये लोग कैसे मीट कर सकते हैं। तो आपने आपके पास क्या चीजें हैं वो आपने बतानी है, ठीक है। तीसरा सवाल ये रहेगा कि बायर से सेलर जो हम लिंकेज बनाने जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आपस में आप लोगों की डीलिंग में, टर्म्स ऑफ कंडीशंस में कोई कहीं पे कोई चीज रह जाती है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं आई होप कि जब तक हमारी ये मीटिंग का डिस्कशन होगा, पूरा एंड होगा, तब तक हम कुछ फ्रेमवर्क डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे हमें आगे चलना है, कैसे आने वाले सीजन में हम, जैसे आप लोग बीज लेंगे तो कैसे हमारे किसान वो बीज आप लोगों को हाई क्वालिटी मुहैया करा पाएंगे।
तो इस बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम शुरुआत करते हैं, जैसे हमारे साइड में बैठे हैं गुजरात के किसान, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगले 5-7 मिनट में जल्दी से ये बताएं कि जो बीज ये लेते हैं कहाँ से लेते हैं, कहाँ पे बीज लगता है, कौन सी वैरायटी का बीज लगता है, थोड़ा बताएं हमारे हरियाणा के किसान से। पटेल साहब शुरू करेंगे और उसके बाद आपके फार्मर बोलेंगे, ठीक है? जो सिलेक्टेड फार्मर है बोलिए सर। अभी जो मैंने कल भी बताया था कि जो टेबल पोटैटो और प्रोसेसिंग पोटैटो, टेबल पोटैटो में कुफरी पोखराज सबसे ज्यादा चल रही है अभी। ऊंचा बोलिए, सभी को सुने। कुफरी पोखराज सबसे ज्यादा चल रही है, लेकिन उसमें कुछ स्कैब्स वाला, फिटेड स्कैब वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो किसान उससे सूख्याती पे डाइवर्ट अभी हो रहे हैं। दूसरी वेराइटी चलती है लॉकर, कुछ चलती है क्योंकि वो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट में जाती है। प्रोसेसिंग की बात करें तो हमारा जो कुफरी फ्राइसोना चलती है, और हीट टॉलरेंट के लिए हमने लाडोल में भी ट्रायल लगाया था, तो अभी लीमा इतनी पॉपुलर नहीं हुई, लेकिन लीमा भी हीट टॉलरेंट और अर्ली प्लांटिंग के लिए बहुत अच्छी वेराइटीज है। अभी जो किसान परचेज कर रहे हैं सीड जनरली पंजाब से कर रहे हैं, और कुछ किसान एक बार सीड लेते हैं, उसका मल्टीप्लीकेशन मतलब प्रॉपर सीड प्लॉट टेक्निक से तो नहीं करते, लेकिन आईटीसी से अगर अच्छी क्वालिटी का सीड लेते हैं, एक जनरेशन उगाते हैं, फिर उसी को ही नेक्स्ट ईयर यूज करते हैं, तो उसमें कुछ वायरस वाला प्रॉब्लम आता है, क्योंकि गुजरात में 15 जनवरी के बाद जो एफिड पॉपुलेशन है वो क्रिटिकल लेवल को क्रॉस कर जाता है। थैंक यू। किसान भाई, मंगल भाई के लड़के का बोलिए, आप बोलिए। देखो, हम गुजरात से हैं, ईशा से। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पूरा लगता है, और उसके बाद थोड़ा कुछ लगता है बादशाह और पेपर की वैरायटी लगती है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है स्क्रैप की, इसीलिए हम गुजरात कम लगाना पड़ता है। और आगे की बात हम कर रहे थे, पंजाब से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही है वायरस से। यहाँ के जो व्यापारी है हमको इतना घटिया सीट दे रहे हैं कि बात मत पूछो, जो भी मंडी में मिलेगा वो हमको डाल देगा, ना साइज का ठिकाना पड़ता है ना वायरस का, कुछ भी से जन से माल मिलता नहीं। अभी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जब भी हमसे डील करें तो हमको पहले वो बताया कि हमको अच्छा सीट देना है, बिना वायरस का, वायरस फ्री और क्वालिटी, जैसे कि 55 का डाल दिया और 20 का डाल दिया और 70 का डाल दिया, वो नहीं करना है। हमको चाहिए 55 और 45 का, 45 से 55, ये हमारे लिए सबसे बड़ी। 45 से 55। ठीक है, थैंक यू। आप बताइए, कोई मानसा से है? मानसा से कोई रिप्रेजेंट कर रहा, मानसा सोसाइटी का? यहाँ पे मानसा गुजरात से है। अभी हमारा तो पोखराज ही चल रहा है। मैं गुजरात दिशा से हूँ। हम लोग पहले सीट तो मनाली से ले रहे थे, काफ़ी साल पहले ली, उसके बाद पंजाब जलंधर से ले रहे हैं, और ज़्यादातर वैरायटी पोखराज बादशाह चल रही थी। अभी ख्याति आया है और लोकल चल रहा है, लेकिन अभी प्रोसेसिंग वैरायटी में संताना और इस बार सल्फोमेरा और HY78 लगाया है। संताना में वायरस की प्रॉब्लम है और HY78 और सल्फोमेरा अभी लगाया है, तो इसमें कैसा रिजल्ट मिलता है ये देखते हैं। सीड हमारे वहाँ यहाँ से डायरेक्ट का सीड मान लो ITC का हरदेव सिंह सांगा का लेके वहाँ से मल्टीप्लाई करके रख के फिर दूसरे साल लगा, तो उसमें भी थोड़ा वायरस का प्रॉब्लम रहता है। तो हम लोगों को भी अच्छे सीड की ज़रूरत है। अगर यहाँ से डेवलप होकर हमको सीड मिले तो हमको बहुत ज़रूरत है सीड की, अच्छी क्वालिटी की। चेतन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी बताएं कि आप लोग क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे आप लोगों को कोई बीज लेना है तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहनी चाहिए? सब बंद है जी, सारे बंद है, पूरी लाइन, ये पूरी लाइन बंद है। ये हमारे भी बंद है। आप बोलिए, आप हम सुन पा रहे हैं। हम ज़्यादातर पोखराज ही लगाते हैं, लेकिन अगर कई बार ना हम पहले पैसे भेज देते हैं तो ऐसा होता है कि फिर वो मुकर जाते हैं पंजाब से,
और फिर हमें घटिया सीड बेचते 50 की 51 केजी की जगह पर वो 47 केजी बेचते हैं। पानदाना भी बिल्कुल रफ बेचते हैं। तो यहाँ हमें ये है कि यहाँ से अगर इंश्योरेंस मिले कि हम आपको वेट देंगे, ग्रेडिंग जो हमने जो बताया, फिर ओवर साइज भेजे 65 75 तक का भी भेज देते हैं। और ठीक है, थैंक यू, हम समझ गए। अब जो है आपके गुजरात का खत्म हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोलना चाहूँगा। जो आपने कंप्लेंट की वायरसेस की, पंजाब से सीट ले रहे वायरसेस की, आपको यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, डीजी साहब है, सैनी साहब इनके अंडर में सिद्धू साहब है, एरोपोनिक से बन करके जाएगा, ARC से बनते जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारी रिकमेंडेशन आती है साइंटिस्ट की, तो उसी की आएगी जिसमें वायरसेस 2-3% से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि G3 G4 तक 2-3% हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगी, वही रिकमेंडेशन होगी। मेरे किसान भाई हरियाणा वाले सुन रहे हैं, ग्रेडिंग की कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ये आप ध्यान रखिए। जो ये मांग रहे हैं इनसे आप इंटरेक्ट कीजिए इस मीटिंग के बाद। इस मीटिंग के बाद आपस में बातचीत कीजिए, किसको क्या प्रॉब्लम थी, क्या ग्रेड चाहिए, क्योंकि अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं होगा। मैं अभी 1 मिनट पहले गुजरात का ही कंप्लीट करता हूँ। गुजरात से अब कोई एक आदमी जो रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे बातचीत करें, राइट। आपके वहाँ पे, क्योंकि ये भी जानना चाहेंगे, कुछ तो आपके साथ बिजनेस कर रहे हो, उनको तो मालूम होगा ये चीज़ होगा, लेकिन कईयों को मालूम नहीं। टोटल आपका एरिया कितना है वहाँ पर सर हमारा, और उसके अंदर कितने की आपको किस वैरायटी की परसेंटेज वाइज कितनी की रिक्वायरमेंट रहती है 1 साल के अंदर, थोड़ा आइडिया दें। हमारा टोटल एरिया है 1,30,000 गुजरात का पूरा, 1,30,000 हेक्टर में ही बता 1,30,000 30 अभी अगर हम 3 टन के हिसाब से अगर जो सीड रेट है जनरल 3 टन के हिसाब से लगता है, तो 13-40 मीन्स 3,90,000 3,90,000 टन का टोटल रिक्वायरमेंट है सीड का। उसमें से जो 35% सर प्रोसेसिंग होता है। 4 लाख का आपके रिसीव? हाँ, 4 लाख टोटल, मे बी 4 लाख टन। आप बताइए। फिर प्रोसेसिंग 35% लगता है सर, उसमें से 35% 35% प्रोसेसिंग लगता है, 35%। मतलब 4 में से आपका 35% प्रोसेसिंग, 140 के आसपास आपका प्रोसेसिंग हाँ। की तरफ होगा। तो प्रोसेसिंग वैरायटी में जो इसमें भी देखेंगे तो चिप्स वाला ज़्यादा है, 25% करीबन चिप्स वाली वैरायटी लगती है। वो लेडी रोजेटा जो है वो डोमिनेटेड वैरायटी है अभी। और फ्रेंच फ्राइज की अगर बात करें, बाकी का जो 10-12% बचा प्रोसेसिंग में, उसमें सर अभी सेपोडी है, संताना है, इनोवेटर है, केनेबेक है, और सबसे अभी जो लेटेस्ट वैरायटी अभी जो मेकल्स वाले लाए हैं सर्कोवीरा करके, तो वो सबसे ज़्यादा अभी डिमांडेड है सर्कोवीरा वैरायटी। अभी हम जाएंगे वो 65% जो टेबल पोटैटोज वैरायटीज़ है, उसमें डोमिनेटेड वैरायटी है कुफरी पुखराज, वो करीबन 45% में लगती होगी। फिर बादशाह है वो करीबन 10% में लगती होगी, और बाकी की जो लॉकर है सुख्याति है बाकी का पोर्शन में। सुख्याति में ख्याति की बात कर रहे हो? नहीं सर, सुख्याति ख्याति अलग है, सुख्याति भी अलग है। सुख्याति थोड़ा राउंडेड शेप है उसका, जो ख्याति है वो लंबा आलू। हाँ, कुफरी है, साइज वाइज कुफरी की है। साइज वाइज तो थोड़ा राउंड है ना वो। नहीं, बड़ा छोटा कौन सा है? कुछ है बराबर है? नहीं, दोनों अर्ली बल्किंग है। एक्चुअली क्या हुआ था सर कि जो AICRP में आया था ना, तब वो थोड़ा राउंड शेप वाला था, फिर वो लंबा भी आलू था। उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो पहले ख्याति हो गया। यूपी में जो ख्याति है वो तो राउंड ही होता है, बड़ा होता है। फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग ये सर इसीलिए वो बोलता हूँ ना, लेकिन CPRI को जो ख्याति है वो लंबा है। मैं बताऊँ आप साहब बताइए। दो टाइप बन गए हैं। हाँ। और पंजाब से आ रहा है वो राउंड वाला है इनके पास ना, थोड़ा सा ओवल टाइप था ये, तो उसी में नहीं सर, हम ना तो बीडर सीट CPRI से लेते हैं ना डिपार्टमेंट, तो ख्याति का तो साइज भी इतना बड़ा हो जाता है, कई बार हाथ से सोइंग करनी पड़ती है। ब्रीडर सीड तो बहुत कमों को मिलता है, फाउंडेशन मिलता है। ये जितने आ रखे पंजाब से सीड जाता है, जो उनके एरोपोनिक से आजकल वो बना रहे हैं, उससे मल्टीप्लाई करके जा रहा है। मैं वैरायटी की बात कर रहा हूँ। सर थोड़ा ख्याति है ना, वो थोड़ा लंबा सा कुकराज टाइप है,
सुख्याति है वो राउंडेड शेप है। जो पुराना 2008 में ख्याति आया था वो गोल में है। नहीं, गोल में नहीं है सर। नहीं, एक CPRA का जो ब्रीडर सीड आता है ना, वो थोड़ा लंबा आता है। फ्लैश का कलर क्या है उसका? व्हाइट, थोड़ा येलोइश है सुख्याति का, और ख्याति का येलोइश है, ख्याति वाला व्हाइट है। ख्याति है ओरिजिनल जो ख्याति हमारे आपस में करेंगे वो थोड़ा 1 मिनट सुन, टाइम खराब होगा इसमें। तो मेरे ट्रायल में आती है, लेकिन किसान जालंधर से लिया, पंजाब से। सुख्याति इसमें सर फ्लावरिंग भी फ्लावरिंग आती है, वो पूरी वाइट हो जाती है, पूरा वाइट फ्लावरिंग। अब हमारे हरियाणा के जो किसान हैं इधर होंगे, है ना जी, अब उनका कोई पर्टिकुलर प्रश्न इस मामले में, जो गुजरात के लोग 2-4 इन्होंने जो यहाँ भी दिया था वो येलो है और राउंड में है, फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग है इस पे, इसमें फ्लावरिंग, इसमें फ्लावरिंग आता है। सूख जाती है वो व्हाइट वाला ना सूख जाती है, वो नहीं आई है वो। नहीं आएगी, ये CPRA ने रिलीज किया ना 2 साल पहले। राउंड है, बड़ा होता है और फ्लावरिंग आती है। सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लावरिंग, पूरा फ्लावरिंग, पूरा वाइट हो जाता है। बहुत बढ़िया इसका प्रोडक्ट, शायद से भी शायद कई बार ज्यादा है। वो सूख जाती है, वो सूख है। मैंने आपको एक बार फोटो में दिखाई पर वो मैंने रखा ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं आता, बहुत सुखराज से टक्कर लेती है, इससे भी ज्यादा आती है। मैंने एक बार निकाला, एकड़ में 400 हाँ, मैंने लगाया था किसी फार्मर से लेके 2019 राउंड शेप था, राउंड। एक सर आपने साइज जो बताया है, हाँ 45 to 55 ही कंफर्म्ड है ना सर? थोड़ा नीचे अगर मिले तो भी अच्छा ही है। नहीं, हम ऐसे नीचे देंगे तो फिर वो रेट नहीं आप देते। नीचे देंगे तो भाई प्रोडक्शन ही बनेगी, 45 to 55 ही मतलब रहेगा आपके पास। अच्छा खासा साइज है, कटिंग करके लगेगा। 40 से 45 mm के बीच में आपको साइज चलेगा। थोड़ा ठीक है भैया, आपका पॉइंट्स वगैरह ले लिया, पर बाद में हरियाणा वालों को टाइम देंगे, वो आपके बारे में डिटेल में बताएंगे। हमारे अभी शुरू कीजिए, कौन से फार्मर से शुरू करें? आगे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बेसिक पैकिंग है और कितने एरिया में आलू लगाते हैं वे। हमारा तो चल रहा, आपका भी चल रहा है। चंदन जी बैठ कर बात कीजिए। बाकी अपना माइक ऑफ करना। ऐसा है, जो बात अभी गुजरात वाले भाइयों बताए हैं, वही हाल बिहार का स्थिति है। तो गुजरात वाले किसान अभी बताए ना, वही हाल बिहार का किसानों का स्थिति। बिहार में टेबल का खेती ज़्यादा होता है, तो वहाँ अपने मुद्दों पे ना बड़ा रिसर्च करते हैं। पहले वैरायटी बताइए, इशू बताएं आपका अपने रिक्वायरमेंट। वैरायटी हम लोग के यहाँ भी पुतली पुखराज ज़्यादा चलता है, 90% पुतली पुखराज पर ही डिपेंड है, और सारा किसान पंजाब पर ही निर्भर है बीज के लिए। तो ऐसा है कि बिहार वालों को तो बीज के लिए पंजाब आना ही आना है। बिहार में तो ऐसा साधन है नहीं अभी, टैक्सी जैसे थोड़ा बहुत उपलब्ध होता है, उससे पूरा नहीं होता। तो गुणवत्ता वाली बीज मैंने मिल जाए यहाँ से, जो कि मैंने क्लियर हुआ। ऐसे व्यापारी लोग तो कल बोल रहे थे कि बिहारी लोग आता है छोटा छोटा, कोई भी आलू उठा कर लेके चला जाता है। तो ऐसा से किसान वहाँ का पीड़ित है, पैसे भी लगाते हैं और फसल भी अच्छी नहीं होती है। तो आपने पुखराज बताई, दूसरी कौन सी है? 10% और 10% में कुछ एलार वगैरह हो गया, ज्योति हो गया, खियाती भी कुछ चलता था। तो यही सब बात है, ज़्यादा क्या बताएं। और आपके इशूज कौन से आ रहे हैं? ये क्वालिटी का इशू आ रहा है आपको? हाँ, मतलब साइज छोटा बड़ा मिलता है या नहीं, यहाँ से अपना हाथ से एक ही बार ले गए हैं। पिछले साल ले गए थे एफसी के फार्म से, तकरीबन 600 कट्टा ले गए थे। जो साइज कह के दिया वही साइज था, उसमें कोई गलत नहीं किया। मैम आप कुछ, संगीता जी आप कुछ बताना चाहेंगे? बिहार से हो? बिहार से तो आप में से नहीं अभी मुझे बताइए कि टोटल आपका एरिया कितना आलू का है, इसमें सीड की रिक्वायरमेंट जो नॉर्मली आप एक साल में खरीदते हो कितना होगा? वहाँ तो बहुत उतना काउंटिंग तो नहीं है हम लोग के पास, लेकिन नालंदा जिला पूरा बिहार का जितना आलू होता है ना, नालंदा जिला 80% ही देता है अकेले। पूरा आलू का हक नालंदा जिला ही है बिहार का।
मैं दो चीज़ें एक तो होता है कि सीट की असेसमेंट की हमारे इतना एरिया उसकी इतनी रिक्वायरमेंट बहुत होनी चाहिए। एक होता है कि एक्चुअल में किसान इतना लेते हैं, हमारे यहाँ पे किसान अपना सीट सोर्स करते हैं, हम अपने टोटल अपना देखें तो हमारी खुद भी प्रोड्यूस करें, हम अपनी मीट आउट नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोग लगाते हैं। सर 2008 में एरिया मेरे यहाँ एफटीआर में खेती हो रहा है 2008 हेक्टेयर डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरपुर पूरे टॉप में है। तो लोग क्या इच्छुक हैं सीट लगाने के लेने के इच्छुक हैं सभी लोग या किसी तो होता है कि यहाँ पे सिर्फ 10% ही लोग हैं जिन्हें चाहेंगे। साइज क्या हम लोग बहुत करने के लिए यहाँ से भी मंगाते हैं, बाहर से भी मंगाते हैं और हम लोग लोकल ब्रोकर के माध्यम से भी लेते हैं। ब्रोकर के माध्यम से सर बीज तो मिल जाता है, लेकिन शुरू साल सर अच्छा मिलता है, लेकिन दूसरे साल जब उसको सर हम लगाते हैं उसका उपज सर अच्छा नहीं हो पाता है। इस साल सर जो डॉक्टर मनीष सर के द्वारा भी हम लोग का बीज उपलब्ध कराया गया है, सर बीज अच्छा मिला है। और जब एक बात बताइए देखिए हमारे पास जब भी हम सीड किसी को देते हैं ना, कोई भी देता हो सीड बिजनेस में, एक एक किसान के पास पहुंचना और उसको बेचना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने ऐसी कोई एसोसिएशन बनाई हुई है जिसको हमारे सीड ग्रोवर वहाँ जाके उससे बात करें कि ठीक है ये 100 या इस 100-200 किसानों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उससे एक बात करने से वो अब एक एक किसान को सीड दे रहे हैं, क्योंकि साइज जो है पाम का अलग अलग है, उसमें दिक्कत आती है। नहीं सर हमारे यहाँ जो मिट्टी है केवाल मिट्टी है और कटिंग करके हम लोग नहीं लगा मिट्टी के अनुसार भी हम लोग चेंज करने का तरीका है एक एक किसान से सारे संपर्क करते हैं या कुछ आपने संगठन एसोसिएशन में बनाई हुई है? अभी तो सर संगठन माने कि है CIP के माध्यम से हम लोग को 2 गांव को सर चुनाव किया गया, 2 गांव में CIP तो चुनिंदा किसानों तक का डेमोस्ट्रेशन जा पाएगी ना, बिजनेस में तो नहीं आ सकते ना, CIP भी नहीं आ सकती, डिपार्टमेंट हम भी नहीं आ सकते। हम तो अपने किसानों की बात कर रहे हैं, यार ये किसी के पास अप्रोच करें, इस लोगों से बात करें जाके, और एक किसान से बात करने से तो बात बनेगी नहीं, कितना सीट दे देंगे? सर हम लोग को कथन चलता है जो स्वयं सहायता समूह के द्वारा, उसमें से भी सभी किसान लोग भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा कोशिश है सर, हम जो जीविका को दीदी है महिलाएं, उनसे भी बात करके हम पूरा नालंदा जिला में ये काम कर सकते हैं। देखिए वो बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना, आप लोग आए हैं और आप देख भी रहे हैं यहाँ पर प्लान तो अपना 100 एकड़ में करता है, लेकिन एक किसान लेने वाला 100 एकड़ वाला कोई होगा नहीं जी, ये तो सही है। तो आपको किसी से आइडेंटिफाई अपने आप को करना पड़ेगा कि हाँ इसके थ्रू माध्यम से आप ले लोगे, आपके अपनी जैसे आप। अच्छा सर हम लोग है ना कि जिस गांव में हैं वहाँ पर हम लोग किसान मिलकर एक जगह कि भाई हम लोग को कितना बीज चाहिए, उसमें सर हम लोग आपस में मीटिंग करके भाई इतना इनका इतना कट्ठा में इतना एकड़ में लगाना चाहते हैं तो इतना बीज इनको चाहिए, उसमें सर हम लोग ग्रुप बनाकर कि भाई इतना हम लोग को बीज का उपलब्ध होना चाहिए। हाँ इस तरह का हमें चाहिए होगा। हाँ तो इसी तरीके से हम लोग बीज का मांग करते हैं, डिमांड करते हैं। तो अगर किसी से बात करनी हो यहाँ के किसानों ने तो इससे बात करें। सर उस तरह का आइडिया तो हम लोग के पास आप तैयार कर लीजिए, उस चीज़ को बना लीजिए। तो उसी को मियार और कैरी दोनों गाँव के लिए वही मतलब इनसे कॉन्टेक्ट करता है कितने मार्केट से भी जाते हैं वहाँ भी मिक्स करता है, लेकिन वही है कि इनको जो ये यूज़ करते हैं वो अगले साल उसमें वायरस जाता है, कुछ कम आती है वो थोड़ा सा ऐड करूँगा। SFL के लिए बिहार में नेक्स्ट ईयर और भी काफ़ी सीड की जरूरत पड़ेगी। हरियाणा के फार्मर्स थोड़े से कम प्राइस पर पंजाब से, तो सीड जो है SFL के लिए आपका वहाँ फार्मर्स को सीड दे सकते हैं जिस वैरायटी का इनको चाहिए। ठीक है, ये डॉक्टर मनीष आए आपके बीच में, ये वहाँ इस पर काम कर रहे हैं SFL वगैरह के लिए। आप इनका एड्रेस ले लीजिए आज मीटिंग के बाद ना, आप इन मीटिंग के बाद ना तो उसके बारे में इनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिए। ठीक है, SFL का मतलब है बताइए थोड़ा सा मनीष।
SFL का मतलब है स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड। इसमें हम जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनका हमने ग्रुप बना रखा है। जो कोई भी जैसे इनकी जो लिंकेज होती है, सीड लिंकेज हो, फर्टिलाइजर लिंकेज हो या मार्केटिंग लिंकेज हो, तो हम उनको ग्रुप्स में उनकी जो भी डिमांड्स होती है उससे हम जो भी स्टेक होल्डर्स है आपके, जो भी इफको है या बायर, सिजेंटा, जो भी कंपनी से आपके मार्केट जो आप सीड वाले हैं, इनसे हम लिंक करवाते हैं कि उनकी जो डिमांड्स है, उनको क्या सीड चाहिए, क्या साइज चाहिए या फर्टिलाइजर की क्या डिमांड है, तो वो हम उसमें उन फार्मर्स की डिमांड को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि उनको जो अच्छी क्वालिटी का सीड मिले और उनकी जो डिमांड है वो कंप्लीट हो। तो आप तो वहाँ टच में है, तो आपको लगता है ये राज का 90% का ये बता रहे हैं, तो और किसका स्कोप वहाँ बढ़ रहा है? अभी सर स्कोप तो जैसे अभी हमने वहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव ट्रायल भी लगाई है, तो उस हिसाब से वो जो यहाँ पे वैरायटी हमने लीमा लगा रखी है, एक यूसी मैप भी लगा रखी है, थार 2 लगा रखी है। फार्मर जो लीमा को देख के उसकी अभी ग्रोथ ही, क्योंकि 60 डेज की हुई है, ग्रोथ को देख के उसको बहुत इंस्पायर है कि लीमा हमें अच्छी लग रही है, जैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यील्ड उसकी अच्छी आएगी, तो वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो। उन्होंने अभी से वो उसकी ग्रोथ को देख के ये बोला कि हमें 1 टन तो सीड मिले। इस बार तो सर बीज का वहाँ सर ज़्यादा नहीं मालूम। इस बार तो सर हम लोग का बीज लगा है और जो लीमा का जो हम लोग को ट्रायल में लगा है, यूसी मैप का लगा है, क्वालिटी का सर हम लोग को देखकर हम सब बहुत ज़्यादा यूसी मैप अभी हम नहीं बोलेंगे, हम 7008 बोलेंगे। कल को वैरायटी एक नाम चेंज हो रहा है, ICR में गया हुआ है नाम, वो फिर आप कंफ्यूज करोगे जी पहले यूसी मैप देते थे, अब आपने उदय कर दिया जी, ये वैरायटी बदल दी। तो आप अभी नंबर साथ 7008 रखें या उसको कुबरी उदय बोल रहे हैं, वो एक ही वैरायटी है। कल को अब मैं भी इसी में कंफ्यूजन क्या आती है, फिर वो वैरायटी का नाम हाँ, तो वो फिर मैं वही तो पूछ रहा मिला कहाँ से, पंजाब से, पंजाब वाले कहाँ से लेते हैं, CPRI से? अब मुझे तो मालूम है, हमें तो कुछ मिला नहीं मालूम। तो वो चीज़ जो होती है ना एक, तो अभी हम इसको 7008 तक सीमित रखते हैं, उसके बाद जी। थैंक यू किसान भाइयों फ्रॉम बिहार। हम ये कौन क्या इश्यूज हैं तो और हम उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, थोड़ा बताइए कि क्या वैरायटीज लगती हैं। गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। डॉक्टर साहब, हमारा फर्रुखाबाद सीड के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमेशा धोखा ही दिया जाता है किसानों को। और एक बहुत बड़ी आप लोगों के लिए मार्केट है हमारे हरियाणा के किसान भाइयों के लिए, अगर वो वाकई जैसे जो बोलते हैं कि जीरो देंगे या ब्रीडर जो भी देंगे और वो देंगे, और कुछ ऐसा करना पड़ेगा आपको, जैसे अभी हमारे कादियान साहब ने और दीपा जी ने जाके हमारी फील्ड्स पे किया, लोगों को अगर दिखाया जाएगा रिजल्ट फील्ड पे कि देखिए आप हमने हरियाणा इन किसानों की ये वैरायटी लगी, इसमें ये रिजल्ट मिला। यही बात चाहूंगा कि जो चीज हो हम लोगों के साथ में कहीं से ऐसा आप लोग बनाए सिस्टम जिससे कि कोई भी हमको चीट ना कर पाए, क्योंकि हमारा किसान बहुत रईस नहीं है। और थोड़ा कॉस्ट वाइज भी आपसे बोलूँगा, अगर बहुत बड़ा मार्केट पकड़ना है तो ये हो सकता है कि भाई टेबल पोटैटो मार्केट में अगर 1000 रुपए का बिक रहा है तो आप 1200 ले लें, और अगर 800 का बिक रहा है तो 1000 रुपए ले लें। थैंक यू एसपी सिंह जी, इस पे हम बात करेंगे। मैं चाहूंगी कि आप या आपके साथ जो आए हैं वो थोड़ा वैरायटीज बताएं कि कौन सी वैरायटी की रिक्वायरमेंट है। मैं एक बता देता हूँ, फिर बताएंगे बगल वाले। वैरायटी हमारे यहाँ मेन इस टाइम कैप्चर की है 70% ख्याति, और ख्याति के बाद चिप्सोना 10%। LR खत्म हो गया है, मोहन ने पकड़ना चालू किया है जोरों से, मोहन जा चुका है करीब 20%, और संगम ने भी 5% मार्केट पकड़ा है। ये इस टाइम हमारे यहाँ मार्केट जो है, जो आलू पकड़ रहा है जोरों से। मैं थोड़ा करंट सीड सोर्स भी बताइए कि कहाँ से बीज आ रहा है, बस उस पे टच कीजिए कि कहाँ से बीज आ रहा है। बीज देखिए, कुछ लोग ले आते हैं पंजाब से, जैसे मैं ही पंजाब से ले आया था, वायरस था 2 साल में टाइम टेस्ट। फिर वो हमारा ये होता है कि हम लोग थोड़ा बहुत सीड मोदीपुरम से लाते हैं, और मोदीपुरम से लाके, और असलियत कह दूं तो वहाँ भी हम लोगों को गलत सीड मिलता है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ आज 40 साल से वहाँ से आके। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कोई और रिप्रेजेंटेटिव आगरा की तरफ से या अलीगढ़ से कोई बताना चाहे कि वहाँ पे कौन सी वैरायटी लगती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक्चुअली में हमारे यहाँ जो यूपी में है, तो हमारे यहाँ बहुत स्मॉल फार्मर्स हैं, तो ये सोचा जाए कि वो सारे स्मॉल फार्मर्स यहाँ आके बीज ले पाए, तो वो संभव नहीं है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ, या तो कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाए
कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं, किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के पास 2 बीघा है, तो उन लोगों को अच्छा सीड अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा है। वही सीड वो मतलब 2 बार 4 बार उसी को लगा रहे हैं। तो कुछ जैसे यहाँ हरियाणा में उद्यान विभाग के साथ में काम हो रहा है, तो इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आगरा हो गया, फरुखाबाद हो गया, यहाँ पे इस टाइप से वर्क हो तो वो लोग उस टाइप से देखें। हम लोग 2-4 लोग हर जगह जाके पूरा फील्ड विजिट करके देख के मैम ये नहीं हो सकता है। तो यही बात कर रहे हैं राहुल जी कि आपके यहाँ पे जो किसान है जो आलू लगाते हैं, वे अपना कुछ संगठन बताएं या फिर सब लोग मिलकर डिमांड दें जो हमारे किसान भी बल्क में वो ऑर्डर फुलफिल कर पाए। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि बिहार से भी बात हुई, गुजरात से बात हुई, उत्तर प्रदेश से बात हुई कि क्वालिटी में जो प्रॉब्लम आ रहा है या वायरस आ रहा है, तो मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बताना चाहूंगी, क्वालिटी का ही हाई क्वालिटी हम मेंटेन करने के लिए जो हमने इनिशिएटिव किया है वो है कि हमने ब्रांड बनाया है एक हर आलू का, जिसे आप लोगो देख सकते हैं यहाँ पे है। उसके अंतर्गत क्या है कि उस ब्रांड पे आप क्यों विश्वास करें, क्यों उसको ले, तो उसकी क्वालिटीज ये है कि उसमें सर्टिफिकेशन है, सर्टिफाइड बीज है। G0 हम किसानों को दे रहे हैं, वो G0 से G1 बना रहे हैं। और इसके अंदर HSSCA हरियाणा स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी इन्वॉल्व है। वो समय समय पर जाकर किसानों के फील्ड पे इंस्पेक्शन करती है। उनके साथ हम सिर्फ से PTC से लोग जाकर भी इंस्पेक्शन करते हैं। तो क्वालिटी की बात करें या वायरस की जो कंटेंट की बात करें या जो मिलावट की बात करें, उस सबको रोकथाम लगाने के लिए हमने ये काम हम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम हमने उस पे ट्रेसेबिलिटी ऐड की है, जिसमें QR कोड है जो आपने कहा कि आपके किसान आ नहीं सकते यहाँ पे, तो जो भी किसान दूर बैठे हैं उनको QR कोड को स्कैन करके अपने फोन से सारी जन्म पत्री उस बीज की निकाल सकते हैं। किस किसान ने लगाया था, कहाँ से लिया था, कब लगाया, सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी। तो ये सब जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को हाई क्वालिटी बीज प्रोवाइड हम करा सकें। तो जो आपने बातें नंबर से होता तो पत्रकार हो कोई और किसान भाई कुछ इसके अलावा कुछ और बताना चाह रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, मैं आगरा से हूँ। आगरा में हमारा 70 और 80 हज़ार हेक्टेयर में आलू बोया जाता है। बीज के लिए सबसे ज़्यादा जालंधरी से आता है। हम लोग चाहेंगे अगर आप हरियाणा से हमको अगर बीज दे सके तो हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं, मतलब फार्मर्स क्लब बने हुए हैं। तो फार्मर्स क्लब को ही एक आदमी होगा वो आपसे टाइप कर लेगा। बीज का साइज हमको छोटा वाला चाहिए और जो है 2-3 वैरायटी हमारे यहाँ ज़्यादा चलती हैं। एक तो आपका पुखराज चलेगा और ख्याति चलेगा, ख्याति ज़्यादा चलेगा, पुखराज कम चलेगा। और वैरायटी है 302 वगैरह, वो यहाँ है नहीं, CTR वगैरह नहीं है। ये 2-3 भी हमारे यहाँ चलते हैं सबसे ज़्यादा। और आगरा पूरा है पूरे हिंदुस्तान का, जैसा आपने बताया। कोई और हाँ मैडम जी, ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ मैं अशोकगिरी हाथरस से हूँ और हमारे यहाँ पर ये प्रोसेसिंग वैरायटी की डिमांड बहुत अच्छी निकल के आ रही है। तो मैं अशोकगिरी। आपको जरा बंद करें अपना माइक, हमें लगता है 3 लोग बोल रहे हैं। लास्ट में जो ना माइक आप अपना ऑन कर लें। हाँ जिसको बोलना हो माइक ऑन कर ले। सर मैं ये कह रहा था, मैं अशोकगिरी हाथरस से बोल रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग वैरायटी की बहुत अच्छी डिमांड चल रही है, क्योंकि पेप्सिको की हमारे यहाँ कंपनी लगी है जो एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और वहाँ पर हमारे यहाँ चिप्सोना 3, 1 और ये LR, तो ये वैरायटियों की बहुत अच्छी डिमांड है। और मेरा खासकर फोकस इन प्रोसेसिंग वैरायटियों पर ही है। साइज सर कितना होगा आपके पास एरिया वहाँ पे जो प्रोसेसिंग के अंदर? नहीं सर, मेरे पास एरिया तो हमारा काफ़ी है, जो सासनी एरिया है, हाथरस इगलास एरिया है, ये प्रोसेसिंग वैरायटी अधिक लगाता है। 5,000-10,000 एकड़ कुछ ऐसा हो जाएगा? नहीं इतना एकड़ तो बहुत है। 20,000 एकड़ के करीब इतना एरिया लगता है। जी सर, 30,000 एकड़ से। और हमारे हाथरस में भी जो वैरायटी बता रहे हैं चिप्सोना 1, 3, हाँ सर, साथ में ये भी पूछूंगा कि जैसे हम भी सीड ग्रो का काम करते हैं और आप यहाँ से बीज लेके जाते हैं,
तो क्या हमें भी कोई टैग वगैरह या कोई ऐसा होगा हमारे लिए? क्या होगा? जैसे सर्टिफिकेशन हमारे नहीं, लिए उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। पहले मैं हम आपकी समस्या सुन लें, फिर आप बताएंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। हो सकता है प्रेजेंटेशन है तो आपके पास है ना? नहीं 5 मिनट में दिखाइए ना, मंगवा लीजिएगा, अच्छा रहेगा। उधर से बनवाना वो दिखा देंगे कि गवर्नमेंट एक्टिविटी कर रही है। और देखिए ज़्यादा जरूरी है कि जो आपकी डिमांड है और इधर से इनको भी समझना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ पे सीड ग्रोवर्स है, हो सकता है ये भी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हो, कैसे प्रोसेस से होना बहुत जरूरी है। इसलिए आपके आमने सामने बात करें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले आप लोगों से पूछना है। सर मैं आगरा से लाखन सिंह त्यागी। आगरा एक भारत की राजधानी है आलू के मामले में, जहाँ पर 80,000 लगभग 75 से 80,000 हेक्टेयर में आलू होता है। आगरा के अंदर 3,60,000 किसान हैं। हर किसान अच्छी वैरायटी लगाना चाहता है, लेकिन सरकार के माध्यम से हम लोगों को मात्र 4,000 कुंतल बीज प्राप्त होता है। वहाँ पर 60 FPO बन के तैयार हो गए हैं। 1,000 FPO मेरे FPO में किसान हैं। आज ही आप नाम ले दें, जो फार्मर गारंटी लें सीड की, 1,000 पैकेट में आज ही बुक कर दूंगा। लोगों को वैरायटी बताऊंगा। अगर हमें बढ़िया सपोर्ट मिल गया, जैसा मेरे बड़े भाई ने कहा था कि पंजाब से हमारे साथ धोखा हुआ है, बिल्कुल होता है सर। कोई उनका नाम नहीं, सीधे साँचे किसान पहुंच जाए कि ये वो सीड है, सीड का नाम भी नहीं है और उसे अपना नाम बना के उसे दे देते हैं। तो मैं तो ये कहता हूं, जो आपकी पहल है, कादियान साहब से मेरी मुलाकात आगरा में हुई थी, जितने भी आपके जो फार्मर सीड पैदा करेंगे, अगर बढ़िया से टाई अप हो गया तो FPO के माध्यम से सारा बीज बुक हो जाएगा। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ सर आपसे। दूसरी बात, मैं भी आपको ये बता दूं, हम भी कोई यहाँ गारंटी लेने के लिए नहीं बैठे हैं कि हम आपको क्वालिटी का देंगे, ठीक है। हम तो ये आपको कह सकते हैं कि हम एक सिस्टम डेवलप करेंगे, जो सिस्टम के अंदर आएगा वो क्वालिटी का होगा। मैं किसी भी किसान की यहाँ गारंटी ले नहीं सकता। अगर एक किसान यहाँ पे हमारे सिस्टम में आएगा, जो सीड सर्टिफिकेशन सिस्टम में आएगा और उसको क्वालिटी मार्का को पूरा करेगा, उसकी गारंटी हम लेंगे। अब एक किसान डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आउट ऑफ वे सिस्टम से कर रहा है, वो क्या सीड दे रहा है, क्या दे रहा है, मेरी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। सर हम लोग आपके ही माध्यम से जुड़ेंगे। नहीं, मेरे माध्यम से जुड़ने की जरूरत नहीं है। मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूँ। हम यहाँ पे ट्रेडर नहीं है, मैं डिपार्टमेंट। हम एक सिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उस सिस्टम के अंदर आप लोग भी आइए और ये लोग भी आइए। मैं इनको इसलिए, जो हमारे यहाँ पे फार्मर्स इसलिए इकट्ठे किए हैं कि आप जानिए इनकी समस्या क्या है। समस्या एक नजर आ रही है मुझे, वैरायटी तो डेवलप होती रहेगी, वो एक दिन में डेवलप होने से रहेगी। समस्या एक है क्वालिटी। जो भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्वालिटी का नहीं मिलता है, सेकंड जनरेशन में जाके खराब हो जाता है। उस क्वालिटी को श्योर करना मेरे डिपार्टमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की जिम्मेवारी। ठीक, उसको श्योर करने के लिए अब सभी आप देख भी रहे हैं हरियाणा के सीड ग्रोवर्स कि उसको श्योर कैसे करें, ताकि वो सिस्टम के थ्रू जाए, रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपना सर्टिफिकेशन करवाएं। प्रोसेस लंबा जरूर है, लेकिन उससे आएंगे तो ये लेकिन सस्टेनेबल है, लंबा चले। अगर शॉर्ट पे कहते हैं जी मैं तो सीधा बेचूंगा, बेचता रहूंगी, हमारी जिम्मेवारी रहेगी। आप अपने हिसाब से उससे जो ट्रेड करते हैं करते रहेंगे, हरियाणा गवर्नमेंट उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। तो आप दोनों को ये चीज़ समझनी बहुत जरूरी रहेगी। तो यही हमारी अनुरोध है आप सभी से, इधर से भी और इधर से। सिस्टम में आप भी कभी आपके जो परचेजर्स हैं वो भी डायरेक्ट काम करते हैं। थोड़े दिनों बाद होता है जी सीधा दे दो जी, कोई बात नहीं, 2-4 रुपये कम मिलते हैं, फिर वो कंप्लेंट करते हैं और हरियाणा सरकार को बदनाम होता है। तो मैं वो नहीं चाहता। ठीक है, आगे बताएं। एक और है जिसमें आज हम लोग आए हैं, तो आपके विभाग द्वारा वो काम आएगा, क्योंकि जो किसान है उन्हें विश्वास बढ़ेगा। वो भी हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि हम सिस्टम को डेवलप कैसे कर रहे हैं, और ताकि ये भी समझ पाए और आप भी समझ पाए। ठीक है, कैसे करेंगे वो अच्छा लगता है तो उसके थ्रू जाएंगे। जी थैंक यू। नहीं, अभी और बोलना चाह रहे, बोलने दे दो उनको और बोलने दीजिए, उसके बाद एक आप और कुछ बोलना चाहते हैं, जो भी बोलना है बोलिए प्लीज, सारे फ्री हैं बोलने। सर मेरा नाम लाल सिंह है। मैं खासकर ICAR CPRA IRA के साथ मिलकर काम करते हैं, कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट के साथ। सर हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग जो करेंगे वो जो टैग या ब्रीडर का टैग मिनिमम होना चाहिए, जिससे हम, क्योंकि हम लोग सीड लाइन में यूपी में, उससे नीचे अगर कोई टैग मिलता है तो हाँ मथुरा से हो तो कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा। कि हमारे यूपी गवर्नमेंट के साथ अपने अलग टाई अप हैं कि उनको कैसे आगे सीड लाइन में ले जाना है सीड तक।
तो ब्रीडर से सीट तक ले जाना है तो वो मैटर रहेगा, वो या तो उससे पूरा करेगा या हरियाणा गवर्नमेंट या क्या मैटर है वो आप लोगों को देखना है। जी 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 हम देखिए ब्रीडर वाली सीट चेन तो हम कर रहे हैं, हम बंद हमारे इंटरनेशनल वाली सीट के जनरेशन क्या उसे हम लोग वहाँ एप्पल में कन्वर्ट करा सकते हैं? जी नहीं करा सकते। तो फिर कैसे G0, G1, G2, G3 ये चलेगी वो सर? अगर कहीं भी अगर सील लाइन में कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा है कि हरियाणा हो या हरियाणा हो सकता है आप अपना पर्सनल कोई डेवलप कर लें, लेकिन अदर स्टेट में अगर वो जाएगा तो वो तो फिर वहाँ कोई यूजलेस ही होगा। आप सील ले जाते हैं कोई भी आदमी, सीड एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे अमेंडमेंट नहीं होता है, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं सर। वो तो कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में ही गड़बड़ होगी, वो क्यों नहीं मान रहे हैं आपकी बात? आप तो कर रहे होंगे उनसे ट्राई। नहीं, ऐसा नहीं कि हमारी नहीं मान रहे, ऐसा नहीं है। नहीं, कुछ गड़बड़ होगी ना टेक्निकली? नहीं कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई काम कर लेता है कोई नहीं कर लेता, गड़बड़ कहीं नहीं है। तो वो सर बकायदा उसके अंदर 2 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, उन्होंने कहा हुआ है ये इज इक्विवेलेंट टू ब्रीडर सीट, और उसको आप ब्रीडर नहीं कह सकते, ये बात है। तो उसको ब्रीडर नहीं कह सकते, इज इक्विवेलेंट टू ब्रीडर सीट, फर्क है उसके लिए। लेकिन आप उसको सीट चेन में लेके आएंगे, उसको फिर F1 F2 करें, वो पॉसिबिलिटी नहीं है एज पर दी करंट एक्ट। किसी को धोखे में रहने की जरूरत नहीं है जी, बिल्कुल क्लियर है जी बात। आप अपने सिस्टम से डिवाइड कर दे, आप गवर्नमेंट को, वहाँ की गवर्नमेंट को करिए, वो भी एक्ट लेके आए, एक्सेप्ट करें इस चीज को। हम सेंटर के क्यों गए बार-बार? आप अगर एक्ट लेके आ रहे हैं आप भी लेके आइए सर। अब ये इंडिया में पोटैटो का तो CBI ही है, तो अगर वो आपकी बात नहीं माने तो फिर वो स्टेट को डिपार्टमेंट जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, वो कहते हैं वो इंस्टीट्यूट ब्रीडर सीड कर देगा जहाँ वहाँ ब्रीडर हाउस वैरायटी के पैथोलॉजिस्ट, वहाँ वायरसेस टेस्टिंग वगैरह हो। उन्होंने पंजाब में भी किसी को नहीं दे रखा, गलत फहमी में नहीं देना, किसी को भी नहीं दिया। डिबेट चल रही है, ज्वाइंट सेक्रेटरी सीड वाले को, सेक्रेटरी को, सभी को ये डाटा का फ्री किया गया है, ये नहीं है कि कोई कमी नहीं है। अभी हमारे डॉक्टर मनोज हैं, ये थोड़ा सा और बता देते हैं, आप सुन लीजिए। मैं थोड़ा आपको हमारे प्रोजेक्ट है जो हमारे ये प्रोजेक्ट नर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उसके द्वारा कोई भी नामित संस्था की, वो अपनी जिम्मेवारी लेते हैं अप टू लेबोरेटरी लेवल। आपने यहाँ देखी होगी लैब है हमारी है, उसमें वहाँ तक की गारंटी। उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जिसने सीड एक्ट बना रखा है। NSC में ब्लू बुक है जिसके तहत ही आलू का सीड सर्टिफिकेशन होता है, जो आप ब्रीडर फाउंडेशन 1 फाउंडेशन 2 सर्टिफाइड की बात कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का अपना सिस्टम है, दोनों के बीच का कनेक्शन कहीं मिसिंग है एज ऑन डेट। इसलिए पंजाब भी अपना एक्ट लेकर टिश्यू कल्चर बेस्ड पोटैटो के लिए, हरियाणा भी अपना एक्ट लेके आ रहा। हरियाणा हमने अपनी पोटैटो पॉलिसी जारी कर दी है। आप चाहते हैं ब्रीडर सीड जो सिर्फ CPRI दे सकता है, कोई और दे ही नहीं सकता आपको, कहीं और से नहीं सकता, फाउंडेशन सर्टिफाइड मिल सकता है। पैरेलल लाइन है टिश्यू कल्चर बेस्ड लाइन, जिसका जनरेशन दे रखा है, जनरेशन G0, G1, G2, G3, G4। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अपनी गवर्नमेंट से अकॉर्डिंगली बात कीजिए, आपको जो सीट मिलता है आपके सीट चेन में लेके आइए, ये सारी बातें हैं। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि 3 डायरेक्टर कल भी थे, 4थे डायरेक्टर आज भी आए हुए हैं, तो ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, वो फिर उनसे डिमांड कीजिए। यहाँ फार्मर बाय सर लिमिटेड जो नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जैसे हमारे यहाँ के किसानों ने डिमांड की थी, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव लेके आए हैं। इसी तरह से पंजाब के किसानों ने सीड ग्रोवर से डिमांड की थी, वो भी एक्ट बनाया है। इसी तरह से पंजाब, आप इतने बड़े बड़े सीड ग्रोवर्स हैं, आपका तो हमारे एरिया में कोई मुकाबला नहीं, आप तो बहुत छोटे हैं उस मामले में, एरिया में पोटैटो में इतना बड़ा एरिया है, इतना इफेक्ट करता है, इतने ज़्यादा नंबर ऑफ कोल्ड स्टोरेज है। आप इकट्ठे होकर अपने गवर्नमेंट को बोलिए कि ये लेके आइए ताकि हम इस सीड चेन में अच्छा सीड लेके आए, तो वो एक्ट लेके आएंगे। हमने बनाया, कॉपी देंगे, और हमने भी पंजाब की कॉपी ली थी, हम आपको दे देंगे, वो उसका तैयारी करवाइए, 1 साल के अंदर एक्ट बन जाता है। वैसे तो चाहे तो 1 महीने में बन जाता है, पर आप मंथन कर लीजिए, 1 साल में तो आ ही जाएगा। नहीं तो सिस्टम जो है ऐसा तो है नहीं कि हम सीड बिजनेस 1 साल में बंद होने वाला है। सिस्टम की चलाइए बैठे दो तक। हम अपने यहाँ बात करेंगे, मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यूपी से। सर ने जो बताया बात, हाँ बिल्कुल कीजिएगा जी, अच्छी है, आपको भी ध्यान है, बैठे हैं यहाँ पर जी, आप भी सुन ही रहे। लेकिन यूपी गवर्नमेंट में तो कोई ऐसा कोई है नहीं सीट कहीं मिलता हुआ हमें, केवल CPI देती है। नहीं, ऐसा नहीं है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन बहुत कम सीट है, इसीलिए सब बताया जा रहा है। यहाँ पे बायर सेलर मीट हो रही है, गैप है सीट में बहुत, किसान को मिलने में और अभी उसकी मांग में।
ये गैप बना हुआ है, आज भी है, 15 साल पहले भी था और आगे भी, क्योंकि क्वालिटी की हमेशा बात होती है। तो जो जैसे हमारा भी टिश्यू कल्चर बेस्ड सिस्टम है, हमारे फार्मर्स मिनट ऊपर हमारे से लेते हैं और 2 या 3 साल अपने खेत में लगाते हैं। कल सभी आपने विजिट किया, आपको एक भी पौधा आया पत्ता, किसी में वायरस नहीं मिला हुआ। तो आप यहाँ से G3 भी सीड लेके जाते हैं, सरकार का एक लिमिटेड 70 एकड़ हमारे पास तक आगे नहीं जा सकते, किसानों के पास हजारों एकड़ है, वो हजारों एकड़ जितना भी कर रहे हैं गुना 5 तो हो ही जाएगा, आपके 5000 एकड़ एकदम से वो लग जाएगा। जी जी हाँ, हम गए थे आगरा में, वहाँ डिप्टी मोदी मिले थे, नीरज जी थे वहाँ पे। उन्होंने बताया कि आगरा पूरी बेल्ट 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 1,60,000 हेक्टेयर एरिया है, हरियाणा में 40,000 हेक्टेयर एरिया है। तो हरियाणा सीट सिर्फ और सिर्फ आगरा बेल्ट भी कवर कर ले, पूरा का पूरा आंदोलन लेके जाए, तो बाकी स्टेट्स फिर आगे अगली उसमें ध्यान नहीं देगा कि जी और सीट दो। सिस्टम से आता है किसी और किसान को बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद एक 2-4 मिनट की बताते हैं कैसे कर रहे हैं। एक्चुअली सर मैं ये चाह रहा था कि जो अभी आप लोगों ने कहा है कि हम लोगों से नहीं, हमारे जो किसान भाई हैं इनसे सीट लीजिए, तो सर मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब जो हमारे यहाँ का उद्यान विभाग है या जो हमें उत्तक संवर्धन पे काम कर रहे हैं या हमारे यहाँ का उद्यान विभाग है, उससे कुछ ऐसा लिंकअप होके काम हो। क्योंकि सर हमारे यहाँ के किसान यदि यहाँ बीज लेने आएंगे और या वो डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं तो हमें नहीं ये लगता है कि उन्हें अच्छा बीज मिल पाएगा। नहीं ऐसा नहीं है, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर डिपार्टमेंट द्वारा सर्टिफाइड और टैग लगा होगा तो अश्योर वाली तो मेरी और मेरे किसी ऑफिसर की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। सिस्टम बैंक में काम कर रहा है तो आप बेधड़क होके उस किसान से अगर वो चीज सर्टिफाइड है लेके जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो हर आलू है अभी एक्सप्लेन किया भी है, वो सीधा सा एक सबक में जवाब है। सबक भी किसी किसान को पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसको देख ले। हर आलू टैग का मतलब एक ही है कि वो सर्टिफिकेशन सिस्टम से निकला हुआ है और एक अधिकारी ने उसको जांच पड़ताल कर लिए, उसके खेत में 3 बार विजिट कर लिया है, 35 दिन बाद, 65 दिन बाद और पत्ते काटने के बाद। उससे ज्यादा गारंटी कोई नहीं थी। उससे ज्यादा वो सीड टिश्यू कल्चर से आया हुआ। एक चीज और ऐड ऑन उसमें हो गया है, हर आलू टैग जिससे भी दिखाई देता है तो आप आंख बंद करके उसको ले सकते हैं। और उस पे जैसे दीपा मैडम जी ने बताया था, इन्होंने सिस्टम डेवलप किया है कि जो QR कोड है अपने मोबाइल में, वीरेंद्र जी अभी यहाँ हैं, उनके QR कोड का आप अपने मोबाइल में अभी स्कैन करके तुरंत पता लग जाएगा आपको सवाल जवाब सारे खत्म 1 सेकंड में हो जाएंगे। तो क्वालिटी और ट्रेसेबिलिटी की गारंटी रहेगी अगर वो टैग लगा हुआ। टैग लगा हुआ बिना उसके कोई बेच रहे हैं और लाभ ले रहे हैं, कोई गारंटी नहीं। आपको ना विभाग चाहिए, ना उसको चेहरा चाहिए आगे, ना आपका विभाग चाहिए। किसान और कोई किसान आप किसका कह रहे हैं? उत्तराखंड से कोई रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसके बताएं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मेरी वॉइस इज सफिशिएंट? चलिए बोलिए आप बोलिए। मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे पास करीब 1 लाख फार्मर्स हैं जो पोटैटो ग्रो करते हैं। हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स है ये है कि उत्तराखंड में 3 सीजन होते हैं पोटैटो ग्रो करने के। एक होता है अक्टूबर से नवंबर जो प्लेन एरिया में लगता है, और एक नवंबर से दिसंबर लगता है हायर एल्टीट्यूड में, और एक लगता है फरवरी मार्च में। हमारी जो टोटल सीड की डिमांड है वो एट प्रेजेंट इस ईयर 15,000 कुंटल है, और जो स्टेट गवर्नमेंट और बाहर के लोग अभी 8,000 कुंटल ही हमको दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ा हमारे लिए जो बिग चैलेंज है कि जो अभी हमारा कमिंग सीजन है फरवरी मार्च, इसमें हमको करीब 10 फरवरी तक 8,000 कुंटल सीड की डिमांड है, और वैरायटी इज कुफरी ज्योति। अभी जो टोटली डिपेंडेंट है हम लोग हिमाचल और पंजाब के ऊपर है। हिमाचल से जो लाते हैं वो 3 ब्रांड चलते हैं, एक लाहौल स्पीति फेडरेशन का है और एक HST का है और एक BSC, 3 ब्रांड है, वहाँ से फार्मर्स लेता है हमारा। अभी क्या है कि 70 रुपये kg फार्मर को मिल रहा है आलू का सीड, प्राइस है 70 रुपीज़ kg सर। और इस टाइम अगर हमें 8,000 कुंटल सीड नहीं मिलेगा तो पहाड़ में आलू नहीं लगेगा, दिक्कत बहुत बड़ी है। दूसरा यह है कि अगर मैं वैरायटी की बात करूँ तो 100 में से 40% कुफरी ज्योति है, 10% कुफरी बादशाह है और 10% कुफरी हिमसोना है, और रिमेनिंग जो बचता है हमारा वो अप टू डेट एक वैरायटीज है पुरानी, लेकिन उसका मार्केट प्राइस उत्तराखंड के फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मिलता है। 60 रुपीज़ पर kg प्रोडक्शन साइड से उठता है वो, तो फार्मर छोड़ता नहीं है। करीब 10,000 फार्मर्स उसमें इन्वॉल्व हैं सर। क्या नाम है वैरायटी का? अप टू डेट कुमड़ी आलू। कुमड़ी आलू। अभी क्या है सर, अभी हमें 8,000 कुंटल जो आलू चाहिए सर, कोई नहीं दे रहा है, तो हम EOI फ्लोट कर रहे हैं, पैनल कर रहे हैं सप्लायर्स।
ये हमने अभी डिपार्टमेंट में जारी कर दिया है नहीं, आप सर। बीओआई तो कर रहे हैं, ये उसकी कोई कंडीशंस भी रखेंगे, क्वालिटी रखेंगे सर, रखेंगे। मैं अभी आ रहा हूँ सर। ठीक। अभी क्या था, हिमाचल से जो हमारे फार्मर्स आलू लेते तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को बैंड करना पड़ा, बहुत ज़्यादा उसमें माइट्स और नेमाटोड्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो एक साल हमने पूरा कोर्स ज्योति लिया ही नहीं उत्तराखंड हिमाचल से। दूसरा जो लोकल डिपार्टमेंट और वहाँ से मिल रहा है वो मिक्सिंग रहती है, उसमें प्योर नहीं है कुफरी ज्योति, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है। इसलिए हम इसको प्लान कर रहे हैं, सिप को जो प्रोजेक्ट है रीप को इन्वॉल्व करके कि हम 5000 फार्मर्स के संग हम सीड प्रोडक्शन का प्रोग्राम चलाना चाहते हैं उत्तराखंड में, और उसका पूरा सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है पूरा। बहुत बढ़िया। तो ये 5000 फार्मर, और हमने करीब 404 फेडरेशन बना रखी है, जिसमें कि एक फेडरेशन में एवरेज 500 वुमेन है हमारे पास। तो हम इस लेके आगे चल रहे हैं, और हमने 2 साल में 30,000 कुंटल आलू सीड प्रोडक्शन का टारगेट ऐसा ही हमने जो देखा था उड़ीसा में, हमने देखा उड़ीसा में भी ऐसे ही सिस्टम वो डेवलप किया है, बहुत अच्छा है। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड का जो कंसेप्ट है ना, तो वहाँ तो हमने देखा है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। यस सर। ठीक, और कोई बात? बस यही मेन प्रॉब्लम है चैलेंज अभी हमारा सर। अगर सीट के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो अगर यहाँ पर सीट हमको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 10 फरवरी तक फार्मर्स को, और क्वालिटी का सीट ये बिग चैलेंज है, और इसलिए हमको यही फ्लोट करनी पड़ रही है, क्योंकि 70 रुपीज़ के फार्मर अगर लेगा तो फिर कैसे ग्रो करेगा, और वो भी क्वालिटी का अगर सीट नहीं मिलेगा तो अगर क्वालिटी का सीट नहीं। अभी इस पे जो मुझे समझ आ रही है कि इसके साथ साथ एक गैप है कि असेसमेंट कैसे हो, पता कैसे लगे। तो या तो कोई इस तरह का पोर्टल डेवलप हो जहाँ पे इनके पास अवेलेबिलिटी क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि वो अब हम हर एक रोज़ तो हम और ये आपसे बात नहीं कर पाएंगे ना, तो एक बार पता लगता रहे, फिर उसके बाद बातचीत शुरू हो जाए, तो वो भी देखते हैं। आपका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो लाहौल स्पीति, मनाली वगैरह से, शिमला से सीड आता था, अब वहाँ सीड प्रोड्यूसर भी नहीं है, क्योंकि वहाँ रूट नोट निमोटेड डिक्लेयर कर दी वो स्टेट है ना। इस वजह से ऑफिशियली वहाँ से सीड बनना बंद हो गया। कुफरी भी सीड बनाना बंद कर दिया, जो ब्रीडर सीड था। तो आप जो है दूसरे सीड पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। एपिकल रूटेड कटिंग की बात चल रही है, राइट, वो राउंड द ईयर आपको वहाँ सीड बन जाए। राइट सर, मैं इसलिए आया कि टेक्नोलॉजी सिप को इन्वॉल्व करना, क्योंकि और दूसरा ये कि हम सर 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। हाँ हाँ, वो मैंने बता, और उसके साथ साथ अभी वो रूटेड कटिंग के थ्रू आप कल फील्ड पर गए होंगे, आपने देखा होगा फार्मर्स ने लगा रखा है, वो G0 उसकी प्रेडेस होगी, G1 होगा, G2 होगा, ठीक है। नहीं तो आप ले सकते हो, मिनी ट्यूबर से भी आपने देखा है, तो आप ठीक है। इसके अलावा सर एक और है, अगर कुछ हमें नई वैरायटीज मिल जाए उत्तराखंड के फार्मर्स के लिए, और कुछ प्रोसेसिंग की वैरायटीज मिल जाए, तो दैट्स गुड। आप एक और भी कर सकते हैं थोड़ा सा, कुछ एरिया में 1-2 एकड़ में आप नेट लगा लें, मिनी ट्यूबर परचेज कर लें। यस यस, एक अच्छा सिस्टम बने, वो प्लान है सर, वो अच्छा बने। सरपंच नगर से आप उत्तराखंड के बारे में कुछ बोलिए। सर, इन्होंने बता ही दिया है काफ़ी कुछ उत्तराखंड के बारे में, और क्वालिटी सीड में दिक्कत है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि सिप के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, कई मीटिंग भी हुई थी, डायरेक्टर जनरल के साथ भी हुई थी, उसमें मैं भी था, डॉक्टर नैन भी थे। तो वो एक प्रोजेक्ट की जो बात हो रही थी, जिसमें कि रूट कटिंग वाली बात हो रही थी, तो उसको फार्मर्स को इन्वॉल्व करके हम लोग उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिखाना चाहिए। अभी कोई और किसान जो बाहर से आया है, कोई भी बात इन शॉर्ट में जो कहना चाहता है? जी सर, सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम राशिद है और मैं कन्नौज से बिलोंग करता हूँ। और पहले तो एक छोटा सा किसान हूँ, उसके बाद में सोशल मीडिया पे किसान भाइयों के लिए थोड़ा किसानों को जागरूक करने के लिए काम करता हूँ। तो क्या है, सबसे पहले तो सर एक बात ये जानना चाहता हूँ मैं कि जो हमारे छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं सर कि बीजा लेने के लिए इच्छुक तो होते हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पाता है। और बाहर लोकल के ही फार्मर्स जो बड़े फार्मर होते हैं ना, उन लोग कहते हैं भैया मैं बस इसी बार लेके आया हूँ नया बीजा, हमारा बीजा ले लो। उनको कैसे पता चलता है सर कि ये बीजा नया ही है या कई बार ट्राई हो चुका है? और जो फार्मर छोटा है वो पहली बार ले रहा है और उसने उसको बोल दिया है कि भाई ये बीजा जो है नया है। मैंने अगली बार, जैसे कि हमारे यहाँ फरखाबाद के डॉक्टर राहुल पाल जी हैं, आलू लैब चलाते हैं, सर हैं, तो इन लोगों से ये लोग पता नहीं कौन सी स्टेज का और कब लेके आते हैं और किसानों को नया बोल के दे देते हैं कुछ पैसों की खातिर ना। ये कैसे जाना जाएगा सर ये नया है या नहीं है? ये तो हम अभी आपको टैग वैग का बता ही रहे थे, अभी वो बता भी देते हैं। फूलचंद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं गुजरात से हूँ, फूलचंद मेमाली। मेरा 600 एकड़ में मैं प्लांटिंग करता हूँ और लगता है, और 10 से 15% तक बादशाह ख्याति वगैरह लगता है और 30% आलू प्रोसेस का लगता है।
प्रोसेस आलू के लिए भी इतने चैलेंजेस है सीड के लिए कि कोई अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं मिल रहा है अभी। एक ये आईटीसी जैसी कंपनियां हैं वो थोड़ा बहुत सीड देती हैं, तो और वहाँ पर भी आईटीसी जैसी कंपनियों की एक मोनोपोली है कि वो अपने रेटों पे देती हो, तो किसानों को बहुत ही। गुजरात कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। आपको वहाँ से कोई भी सपोर्ट चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं कि भाई यहाँ के किसान और वहाँ के एसोसिएशन के साथ जितना भी हर साल प्रोसेस का आलू हो या फिर राशन का आलू हो तो उसके लिए कैसे मार्केट करना है, आप सीड अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम अच्छी मार्केट आपके लिए बना सकते हैं। क्योंकि हमने इतने सालों पंजाब से काम किया है तो पंजाब के काम करने से हमें काफ़ी बड़ा नुकसान भी हुआ है आगे जाके, तो इसीलिए एक अगर ऑप्शन खुला है तो इसके लिए हम आपके लिए पूरे ओपन है कि आपको जैसा भी मार्केट चाहिए उसके लिए हम पूरा सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। ब्रांडिंग पॉलिसी तो एक मिनट आप खोलिए जरा पॉलिसी का, जो पॉलिसी बनाई है और लास्ट ईयर हमने ये लॉन्च भी कर दी है अगले 8 साल के लिए कि हमारा विजन क्या है, ये सिर्फ उतना बताने के लिए, बाकी हम क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो टाइम कम है, चलते जी चलते रहो, चलते टारगेट एक ही है, हरियाणा को पोटैटो सीड हब बनाना है। ये G0123 ये स्टेजेस हैं लेबोरेटरी में, बैक करना चाहिए, यहाँ फोटो दिखाई देगा। यस ये लैब में हम जैसे पहले आपने फोटो दिख रही है, ये वायरस फ्री मदर प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम CPRI हमारे प्लांट बनते हैं। 1 लाख नीचे मिनी ट्यूबर बन जाते हैं एक ट्यूब से, तो हम यहाँ 20 ट्यूब लेके आते हैं। 20 लाख हमारे प्लांट इस साल तैयार है, मिनी ट्यूबर हमारे पास तैयार है। नेक्स्ट चलना दी। यस, जो मिनी ट्यूबर बनते हैं राइट साइड में आप देखोगे ये पूरी स्टेज दिखा रखी है, माइक्रो प्लांट से ये वो है जो अभी एक किसान ने पूछा था ना कि ट्रेडिशनल सिस्टम और उसमें क्या इधर वाला जी ट्रेडिशनल सिस्टम है जो ब्रीडर वगैरह की आप बात कर रहे हो लेफ्ट साइड। राइट साइड में हम G0 जनरेशन की बात कर रहे हैं, हम इसको अडॉप्ट करना शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए एक्ट लेके आ रहे हैं जी। ये G0 मिनी ट्यूबर को बोलते हैं। G1 जनरेशन यानी कि पहला साल है, ओपन फील्ड में है वो। G2 यानी कि दूसरा साल है, G3 यानी कि तीसरा साल ओपन फील्ड का, G4 यानी कि चौथा साल ओपन फील्ड का। हमारे जो एक्ट के अंदर भी हम G4 तक ही एक्ट यानी कि सीड की गारंटी लेने की एक एक्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें सिस्टम सारा बनेगा। लेफ्ट साइड में तो जैसे सर ने बताया न्यूक्लियस 1 CPRI का काम करते हैं, न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस 3 ब्रीडर सीड तक लेफ्ट में लिखा भी हमने CPRI ICR। उसके बाद फाउंडेशन 1, 2 और सर्टिफाइड, ये हमारे सरकारी फील्ड सिस्टम है, फार्म पे हम अडोप्ट करते रहे थे। ये 2010 से पहले ही करते रहे थे, पर पिछले 10 साल से तो हम राइट साइड में जो लिखा ना टिश्यू कल्चर बेस्ड हाईटेक सिस्टम, हम इसी पे ही लागू कर रहे हैं, हमारे किसानों को हम यही दे रहे हैं। नेक्स्ट जी, सर्टिफिकेशन प्रपोजल है ये जो हमने सरकार का रखा है। नेक्स्ट, ये 2030 में हम कहाँ आएंगे, ये सारा टारगेट हमने ले रखा है कि मिनी ट्यूबर हम लगभग 1 करोड़ मिनी ट्यूबर बना देंगे और 100 लाख एकड़ के अंदर ये हमारा। इस प्लान के अकॉर्डिंग ही आप देखेंगे तो हरियाणा में हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, हमारे किसानों के लिए हम काम कर पाएंगे। ये इंडिया को और हरियाणा का भी हमने सीड पोटैटो का शॉर्टफॉल और कैसे हम पहुंचे टारगेट दिखाया हुआ। हर आलू ये एरोपोनिक का सिस्टम सारा जो कर रहे हैं पीटी से। जैसा कि हमने आप सबको बताया कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हरियाणा एंड सिप ने मिलकर ये ब्रांड बनाया है हर आलू हरियाणा सीड पोटैटो। तो इस ब्रांड के बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि इसका मतलब क्या है। तो ये लोगो है, इसका सिनोनिमस आप ये समझिए कि जहां भी आप ये लोगो देखेंगे, जिस भी बैग पे देखेंगे, जहां भी देखेंगे, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप आंख बंद कर इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसके अंदर बहुत ही हाई क्वालिटी का बीज होगा, सर्टिफाइड बीज होगा। तो ये इस हरियाणा सीड पोटैटो के कुछ पैरामीटर्स हैं। ये हर कोई यूज नहीं कर सकता, केवल रजिस्टर्ड ग्रोअर्स या PTC शामगढ़ का जो बीज है केवल उसी पर ये आपको लोगो देखने को मिलेगा। जो रजिस्टर्ड ग्रोअर्स हैं हमारे, वो सर्टिफाइड करवाते हैं अपनी क्रॉप, सर्टिफिकेशन के अंदर जाते हैं। सर्टिफिकेशन होता है HSSCA द्वारा, उसके बारे में मैं बताऊंगी अभी आपको। तो वो सर्टिफिकेशन करवाते हैं। उसके अलावा ट्रेसेबिलिटी है, QR कोड जैसा मैंने बताया, जियो टैगिंग हम प्रोसेस में है वो कर रहे हैं। तो ट्रेसेबिलिटी एंड टू एंड उसमें रहेगी कि कहाँ से बीज आया, सोर्स क्या था और कब हमने हार्वेस्ट किया, तब तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें मिलेगी। उसके बाद जब ये सब सर्टिफिकेशन हो गया, ट्रेसेबिलिटी चल रही है, हो गई,
तब कहीं जाकर आप अपने जो हमारे हरियाणा के सीड ग्रोअर्स हैं वो अपने बैग पर हर आलू का लोगो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो मैं इसका ये बताने का मकसद ये है कि आप समझ पाए कि कितना पैरामीटर्स जो है हम उनको फॉलो कर रहे हैं, क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, उसका ध्यान किया जा रहा है। बेनिफिट्स है कि हम बल्क ऑर्डर्स उसमें कर सकते हैं। आपको जो बायर्स हैं उनको पता चलेगा कि क्वालिटी बहुत है, ये क्वालिटी का अश्योरेंस आपको इस ब्रांड से मिलेगा। सीड सर्टिफिकेशन क्या है? सीड सर्टिफिकेशन एक इंटरनेशनली अडॉप्टेड सिस्टम है। इसमें क्या है कि जब आपको सर्टिफिकेशन के सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी के लोग आते हैं, वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स की बुक है, इंडियन मिनिमम सीड स्टैंडर्ड्स, उसके अकॉर्डिंग आप हमारे हरियाणा के सीड ग्रोअर्स की जो फसल है उसको चेक करते हैं, बार बार चेक करते हैं। उसके मैं बताऊंगी कि कितनी बार इंस्पेक्शंस होती हैं। ये चेक करते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ ये बीज ओके है, इसको हम सर्टिफाई कर सकते हैं। तो जब आपको फसल के लिए बढ़िया बीज मिलेगा तभी आपकी फसल बढ़िया होगी। तो ये सीड सर्टिफिकेशन से हम ये इंश्योर कराते हैं। जो सीड सर्टिफिकेशन की इंस्पेक्शंस है, पहली इंस्पेक्शन 30 से 35 दिन के बाद हो जाती है। जैसे ही हमारे सीड ग्रोअर ने बीज लगाया, उसके बाद जैसे जब पौधा जर्मिनेट हो गया, उसके 15 दिन के भीतर या 30 से 35 दिन के भीतर लगाने के बाद इंस्पेक्शन हो जाती है। वो चेक करते हैं कि कहीं पे वायरस तो नहीं है, कोई मिक्सिंग का कोई पौधा कहीं गलती से तो आ तो नहीं गया, तो उसको रोगिंग करवा के उसी समय निकलवा देते हैं। दोबारा एक इंस्पेक्शन होती है 60 से 65 दिन के बाद, तब भी सेम प्रक्रिया होती है। वो पूरी चेक करते हैं कहीं पे कोई वायरस तो नहीं है, कोई और डिजीज तो नहीं दिख रही है, उसको वहीं से पौधा वो निकलवा के नष्ट करवा देते हैं ताकि वो पूरे बीज में ना आए। तीसरी इंस्पेक्शन होती है हॉर्म कटिंग, जो गजरा जो बेल आप कहते हैं वो काटने के पश्चात। क्योंकि जब एक एडवाइजरी आती है, अभी आने वाली है कुछ दिनों में, कि कब हमारे सीड ग्रोअर्स ने पत्ता काटना है, कब एफिड है जो एनवायरमेंट में आने वाला है। जब एफिड पॉपुलेशन के आने से पहले हमारे सीड ग्रोअर्स जो है वो पत्ता काट देते हैं। तो क्योंकि एक बार जब बीज बन गया आपको पता नहीं चलेगा, जब आलू आ गया पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर वायरस है या नहीं है, वो अगली फसल में पता चलेगा। तो ये सब हम ध्यान रखते हैं कि वायरस का स्कोप ही ना रहे। पत्ते कट गए, उसके बाद फिर से एक इंस्पेक्शन होती है कि पत्ते रीग्रो तो नहीं हो गए, क्योंकि एफिड आ जाएगा। तो ये सब फॉलो करते हैं हमारे किसान। इसके बाद उनको सीड सर्टिफिकेशन होता है। उसके साथ ही हमने जियो टैगिंग का है, हमारे पास जियो टैगिंग है और क्यूआर कोड हम डिस्प्ले, क्यूआर कोड हमारे बैग्स पे लगा रहता है। तो क्यूआर कोड में ये सब डिस्प्ले होता है, वैरायटी, सोर्स ऑफ सीड, जनरेशन ऑफ सीड, कब उगाया था, कब हमने हार्वेस्ट किया, कितना फार्म एरिया है उस किसान का, ये सब इंफॉर्मेशन उसको आप उस क्यूआर कोड पे लगती है जो कि बैग पे लगता है। ये सैंपल है पिछले साल जैसे हमारे किसान थे उनका, ये हम अगर क्यूआर कोड स्कैन करते तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जा रही थी। ये मैंने छोटा आपको बताया कि किस तरीके से हम ब्रांड डेवलप कर रहे हैं, क्या इसके क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से हम। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं इस बारे में। इसके बाद मैं मौका दूंगी हमारे हरियाणा के किसानों को कि वे कुछ बात करना चाहेंगे कि उनके पास क्या बीज अवेलेबल है, अगर शॉर्ट में संक्षेप में वे बता सके। तो हमारे फोनों पर डल जाए। बिल्कुल करेंगे जी, करेंगे। हाँ जी, अब हमारे हरियाणा के किसान जी 1 बाय 1 जो भी बोलना चाहिए 15 मिनट के लिए बोले। एक तो सबसे बड़ी कि मेरे को रेट का बताएं, गुजरात वाले फार्मर से मेरा क्वेश्चन रहेगा, बिहार और यूपी सभी से, कि आप हमारे से किस रेट पे सीड एक्सपेक्ट करते हैं। गुजरात में मैक्सिमम आईटीसी का लग रहा है और वो 35 रुपए किलो आप लेके लगा रहे हो सुखा के, जो मेरे को पता लगा पिछले ये दाम में लगाया है 1700 रुपए पैकेट आपने लिया है। तो हरियाणा के फार्मर से आप क्या चाहते हैं कि किस रेट का सीड आपको मिले? फूलचंद जी को मैं पूछूंगा, काफी एरिया लगा रहे हैं। आप अपना नाम पहले बता दें जिससे हम लोग नोट कर लें। मैं अभिषेक चोपड़ा, कलम अभिषेक एग्री फार्म से, कलम गए भी थे। आप कल कोल्ड स्टोरेज पे रुके थे पैक हाउस से पहले। साइज का इश्यू नहीं आएगा, ग्रेडर मेरे पास ऑटोमेटिक लगा हुआ है, वायरस का नहीं आएगा, वो सब कुछ गारंटेड है। बट एक आईटीसी का टैग नहीं है हमारे पास अपने फार्म का टैग। आपके पास हर आलू का टैग रहेगा। हाँ, आईटीसी का जो आलू लगाते हैं ना, वो सिर्फ सीड के लिए लगाते हैं हमारे यहाँ किसान, कि जैसे कि नेक्स्ट ईयर के लिए उनको 100 टन सीड चाहिए तो वो क्या 10 टन लेके लगा लेगा और फिर नेक्स्ट ईयर उसको करेगा, उसका यूज करेगा। तो इसके लिए वो रेट थोड़ा सा ऐड करके करते हैं। बाकी 999
23811111। फोन नंबर्स आपसे शेयर होंगे, आप केवल नाम नोट कर लीजिए। फोन नंबर्स आपके साथ नाम और फोन नंबर सब शेयर किए जाएंगे। सुरेंद्र जी आप बताइए। एक बार फिर सर बोले। बता देंगे जी, बता देंगे। मेरा नाम सुरेंद्र लाटर है, मैं ITC का कुछ 15 साल से काम कर रहा हूँ। जो किसान रुके हुए वो हमारे किसानों की फील्ड और कोई देखना चाहे तो इनके साथ जाके देख सकते हैं। आप लोग आपस में बात कीजिए इस मीटिंग के बाद में। अभी मेरा नाम सुरेंद्र लाटर है, मैं करनाल से हूँ। मैं 15 साल से ITC का काम कर रहा हूँ। कम से कम 150 एकड़ आलू लगाता हूँ ओनली सीड के लिए ITC का। तो जैसे आप लोग बात कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम आपसे भी जुड़ेंगे, अपना ही काम करेंगे। जैसे डॉक्टर सैनी, डॉक्टर कादिर ने बताया भी अपने यहाँ सेंटर से सीड खरीद के अपना सीड तैयार करके आप लोगों को देना है। तो आप सीजन टाइम पे सीड लोगे, सीजन के बाद सीड लोगे? नहीं, सीजन के टाइम पे फार्म बेस पे ले सकते हैं। ले सकते हो ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। नंबर बता दीजिए अपना भी। 94 163 नंबर बाद में अभी जनाब सभी भाई साहब लोग ये मीटिंग के बाद चाय पियेंगे, ऑडिटोरियम में आप लोग बैठेंगे, वहाँ पे आप ये गुफ्तगू कर सकते हैं। अभी फिलहाल 1 to पॉइंट कर लें आप 10 मिनट, नहीं तो नंबर में। राम कुमार जी आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी तो हमारा तो अभी स्टार्ट ही है, हम 1-2 साल बाद ही इसके बारे में कुछ कर पाएंगे। हरविंदर संधू जी आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, मेरा नाम हरविंदर सिंह है और आप कल सभी फार्मर्स विजिट करके आए हो हमारे फार्म पर। जिसकी जो भी डिमांड होगी वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे फुलफिल करने की। विकास जी। जी, मेरा नाम विकास मकीजा है, मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं पिछले 4-5 साल से PTC से जुड़ा हुआ हूँ और सीड प्रोड्यूस कर रहा हूँ और कुछ एक वैरायटीज़ हैं जो मैं इस साल दे सकता हूँ। हमारे किसी किसानों के प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिए माइक ऑन हो रहा है तो माइक ऑन करके बात करें। बोले कि हाँ भाई किस रेट से आप लोग लेना चाहते हैं? किसान तो चाहेंगे हम लोग कि भाई जितना कम रेट में आप हमको उपलब्ध करा ताकि हमको रेट आप लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। रेट की नेगोशिएशन आप बाद में कर सकते हैं। मेरा नाम वसुधा बंसल है, सिरसा से हूँ, सीड ग्रोअर हूँ। किस जनरेशन का आप लोग प्रेफर करते हैं लेने के लिए? जो आपको इसमें दिखाया जनरेशन G1, G2, G3, G4, तो किस उसका प्रेफर करते हैं लेने? माइक चले। ज्यादातर तो G3 G4। अच्छा, G3। एक और मैं G3 मतलब G1 और 2 हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक मैं यही सभी फार्मर से हमारे पास जो फोन आता है वो G1 या G2 मांगते हैं हमारे से। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि G1 और G2 में प्रोडक्शन कम रहता है, G3, G4, G5 पे प्रोडक्शन आ पाता है। तो जिन्होंने आलू पैदा करना है बढ़ावे के लिए वो G3, G4 ही मांगे। और जो पंजाब से G2 मांग लेते हैं, G1 कह के कुछ भी आपको दे देते हैं, वो हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग जो जनरेशन होगी वही आपको देंगे। आलू देख के आप जनरेशन ही जज कर सकते हैं। मैं ऐड करना चाहती हूँ, हमारा G0 मिनी ट्यूबर है जो 6 रुपए का एक पीस हमारा किसान लगाता है, उससे आगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो इतना प्योर सीड है, आप तीसरी जनरेशन पे जाएंगे तो आपको यदि आपको G1 या G2 चाहिए तो उसका रेट में काफी फर्क है। आप डिमांड भी मत कीजिए, आपके वहाँ सीड का डीजनरेशन बहुत फास्ट है क्योंकि क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता है। आप G3, G4, G5 ना वही लें, 5 तो सीड नहीं होता है, G4 ही लें। मेरा सजेशन ये है आप लोगों को। 55 टैग का मिलेगा। हरविंदर बोलिए ना, उसमें मौका मिल रहा था, आप लोग बोल रहे हैं इसको। माइक भी ऑन कर ले अगर होता है जोर से दबाएं। इसका ऑन और आसपास किसी का वहाँ जाइए। चलिए बोलो। हम प्रोडक्शन बढ़ा के आपको G2 भी दे सकते हैं। अरे परविंदर इधर आ जाए। मनीष का होना है। मनीष की बात मत कीजिए। मेरे ख्याल से एक जनरेशन तक ही सीमित रखें जो बात चल रही है। G3 है तो G4 की कीमत G4 तक की G4 G3 या G4 तक हम आपको सर्टिफिकेट
टैग वाला बीज दे पाएंगे आप? मेरा इसमें ये सबमिशन है सर कि बीज की बात होती है, G1 2 3 4 तो ज्यादा टेक्निकल हम जाते हैं, जैसे अभी बैठे हैं तो ही है सर, किसी भी लेवल में बात करते हैं हर जगह यही मांगते हैं जी अच्छा बीज दे। तो जो स्पेसिफिकेशन जो चीज है ना, मेरा सबमिशन है सर कि G4 ये बताना चाहूंगा, G0 ये कोई नहीं देगा, एक्सपेंसिव सीड है। G1 कोई नहीं देगा, आप खरीद नहीं पाएंगे उसको। इस वजह से G2 G3 का आपको मिलता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव जो 6 रुपए 3 रुपए मिनी ट्यूबर में देगा वो G2 नहीं दे पाएगा आपको ना, तो इस वजह से कह रहे हैं। हमने एक्ट में भी जो लिया है ना जी, वो G4 का लिया है। आप G4 का ही डिमांड करें, आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा, वही क्वालिटी का मिलेगा, ऑलमोस्ट एक फील्ड एक्सपोजर ज्यादा है, लेकिन उसके भी डीआर्मिंग हो रखी और आलू का टैग है, सर्टिफिकेशन सिस्टम में भी वो आएगा। तो G4 की ही बात करें, वो आपके लिए भी अच्छा और हमारे किसानों के लिए भी अच्छा, वो फ्री भी रहेंगे, इजिली काम कर, कॉस्ट भी डाउन है। उससे पहले है ना वो फिर गलती की और मिक्सिंग तो नहीं है, पर चीटिंग वाले जो बात आप कह रहे हैं ना, उससे भी बच पाएंगे। ये मेरा ऐसा ऑब्जर्वेशन। और कोई हरियाणा किसान? बलविंदर जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? कोई और? नहीं, इनको समझ आ गई सारी चीज, एक्चुअल में बोल इसलिए नहीं रहे। किसी का भी कोई बात है, किसी की भी कोई बात है, बोल रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ा दें। सर ने बोला कि हमारे पास प्लांटिंग मटेरियल इतना है, हम प्रोडक्शन बढ़ा दें तो हमको G2 भी दे सकते हैं। चलो आप कोई लेना चाहे तो वो ले ले। सर मैंने G1 भी दिया, जब पैकेट का रेट 100 रुपए था ना, बहुत ज्यादा क्राइसिस थे, तब मैंने G1 दिया 3400 रुपए क्विंटल, यूपी के फार्मर को दिया है बुलंदशहर के। आज वो 4 साल बाद उन्होंने, आज उनका वो डैमेज हुआ है, मतलब डिजनरेट हुआ, यानी कि G5 तक वो गया। और वो तो ऐसा है, क्या नाम बलविंदर, ऐसा है ना कि जहाँ पे सीड मल्टीप्लाई हो सकता है और ऐसा कोई सीड ग्रोअर वहाँ मिलता है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, तो अब गुजरात में नहीं कर सकते तो वो क्यों लेंगे उसमें, लेकिन जिस स्टेज पे जाना, जिसकी डिमांड है, तो वहाँ पे हो सकती है। और जो अदर स्टेट के फार्मर है वो यहाँ का सीड लेके अपने वहाँ भी एक साल तो मल्टीप्लाई कर ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा फायदा है। ज्यादा डिपेंडेंसी जन आप 1 साल 2 साल जितना कर सकते हैं, बेटर सीड आप अपने वहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा। सर 80% ऐसे ही चलता है, 80% मल्टीप्लाई 1 साल के लिए कर लेते हैं वो मल्टीप्लाई। मैं यहाँ से रिकमेंडेशंस ऑफिशियली नहीं करेंगे गुजरात में मल्टीप्लिकेशन के, क्योंकि आपका फीड पॉपुलेशन बहुत जल्दी हाई हो जाता है। मेरे को बड़ा एक्सपीरियंस है, 1 साल करने में भी आपका हो सकता है 10% 15% वायरस का लोड बढ़ जाए। आप कितना स्प्रे कर लो, आप नवंबर के एंड में आलू लगाते हो, आपका क्लाइमेट उससे पहले अलाउ नहीं करता लगाना। दिसंबर जनवरी के 2 महीने हैं आपके, हैं? फरवरी में आपका एफिड आ जाता है, आपका तो जनवरी में एफिड आ जाता है, इतना भयंकर। तो कोशिश करो नहीं सर, अभी तो अर्ली लगने लगा है और नवंबर फर्स्ट वीक में आलू लग जाता है, पहले नवंबर एंड में लगता था। सर जिस रेट पे गुजरात आलू बेच जाता है उस रेट पे तो सीड भी नहीं बेच पाते, और इनको कोई नुकसान नहीं है हमारे से इस रेट पे बीज लेने का। सुखदेव जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बीज जाता है गुजरात, जैसे अभी आपने बताया जी ITC से ले रहे हो आप बीज, थोड़ा सोचा हमारे हरियाणा से आपके पास बीज जाएगा, जो हम सभी किसान भाई मिलके काम कर रहे हैं। ITC से कहीं ऊपर की क्लास आपके पास आएगी। मान लीजिए हमने आपको अच्छी जनरेशन का बीज दिया और आपने टाइम पे नहीं लगाया और एफिड का अटैक आपकी फसल पे हो गया, अगली जनरेशन की हमारी कोई गारंटी नहीं होगी कि आप उसमें क्या कर रहे हो। जो हमारे पास जहाँ से हमारे खेत पे आइए, पंजाब का कोई फार्मर आपको खेत नहीं दिखाएगा, आप हमारे किसी भी हमारे ग्रुप है पूरा, किसी भी फार्म पे जाके विजिट कीजिए, पौधा देखिए हमारा, वहाँ पे आपको लगे कि कुछ वहाँ पे है खेत में, उसके बाद आप हमारे से बीज की डीलिंग कीजिए। अब आगे मेरे से काफ़ी यूपी किसान बीज ले रहे हैं, वो मेरे से लेके गए और आगे अपने खेत में मल्टीप्लाई के दूसरे किसान को देते हैं। जब मैं उसको बोलता हूँ पौधा कट करो, वो कहते हैं अभी तो प्रोडक्शन नीचे कम है। जब आपने 400 कट्टे बीज भर लिया तो बीज नहीं है जी, फिर आप हमारे को फोन करते हैं कि वो समस्या आ गई। आप किसी भी कंपनी से बीज लीजिए और हमारे से लीजिए, हम जो 24 आवर अपने खेतों में काम करने के लिए तैयार है। कोई कंपनी खेत में जाके काम नहीं करती, वहाँ वर्कर काम करते हैं। हमारे से लीजिए और एक हमारे आप लगा के देके फिर हमारे को फीडबैक दीजिए। हमारे इन्होंने बहुत ठीक कहा, जो भाई आप बहुत अच्छा था। जब आगे बीज बेचा, फिर अरे बीज में दिक्कत आ रही है वहाँ, तो अरे तूने पौधा कब काटा, तू अप्रैल में जाके प्लांट कट कर रहा है, प्लांट भी नहीं कट किया, ग्रामों को सोन मारी नहीं मारी, वो भी नहीं मारी, खुद आलू 400 बैग भर लिए, गुल्ला अलग निकाल दिया, गोली अलग निकाल दिया, आवर साइज अलग निकाल दिया, बीज बन गया। मेरे पास सीड के लिए फोन आता है तो मैं उससे पूछता हूँ गोली चाहिए कि बीज चाहिए, तो जिसको ये बात समझ आती है वो वहाँ से बीज ले लेता है, और जो उनसे गोली बोल देता है जिसको समझ नहीं आती वो वहाँ से बीज नहीं ले पाता। जो हमने अपनी आलू की फसल बीज वाली लगाई हुई है, हमने 70 डेज पे अपने लीव सारी कट कर दी हैं आज की डेट में। तो हमने सारा ही सीड साइज रखा हुआ है। सीड साइज में अंडर साइज और अंडा
का जो साइज है ये उससे थोड़ा बड़ा, ये साइज हमारा टोटल तैयार है। तो क्योंकि मेरा ऑलरेडी काफ़ी बुक हो चुका था, तो मैंने मटेरियल शिप के थ्रू मैंने मटेरियल दिया, तो मैंने बाकायदा मेंशन किया 50 से 60 mm सीड ग्रेड की, मैं ये सीड ग्रेड दूंगा। आपके बाकायदा वो मैसेज हैं, मैंने 50 से 60 mm मेंशन किया उसको। मुझे नहीं पता आप 12 सूत 15 सूत किसको कहते हैं, हम आज के टेक्निकल लोग हैं, हमें सूतों सातों से कोई मतलब नहीं है, ना हमें पता है। आप हमें mm में बताइए कि आपको इतना, क्योंकि बेल्टें mm निकालती हैं, उनको सूतों से कोई मतलब नहीं है मशीनें। तो जब हमने वो मटेरियल दिया, अब जब वो मटेरियल वहाँ उतरा, वो बोले सीड वो है साइज बड़ा है। अब मेरे को आप बताओ, जब मैं क्वालिटी मटेरियल दे रहा हूँ, उसका साइज इतने लंबा, लेंथ ही इतनी है उसकी आलू की, और चौड़ाई तो उसकी बिल्कुल 50 से 60 mm, पर लेंथ क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि उसकी लेंथ ही इतनी लंबी है, वो आपको बड़ा तो लगेगा ही। तो उसमें मेरा कसूर कहाँ से आ गया? नंबर 2 बात, आप वहाँ पे माल उतरता है, ठीक है, ग्रेडिंग उसमें होती है स्टोर में, स्टोरेज के बाद होती है, तो कोई आलू वहाँ से रोटेज वाला चला गया। और सबसे पहली बात, यहाँ से मटेरियल हमने ड्राई करके निकाला, वहाँ पहुँचा, तो थंब रूल आलू का ये है कि आप उसको जाती आलू को खोलिए। वहाँ पे गुजरात में क्या प्रॉब्लम, वो स्टैग लगा देते हैं आलू के, 37 डिग्री टेम्परेचर है, हीट ऊपर से पड़ रही है, स्टैग आपने कच्चे आलू का ला दिया, वाटर कंटेंट ज़्यादा है, कैसे आलू बचेगा, सर्वाइव कैसे करेगा? 5 दिन में पानी छोड़ेगा आदमी, 15 दिन बाद आप हमको फोटो भेज दो कि आपका तो पानी छोड़ गया आलू, तो हम लोगों को कितना नुकसान फील करते हैं हम लोग, हमारी जो कॉस्ट पड़ती है, हम लोगों ने कितना उस पर काम किया है। फिर और बात है, फार्म के जो फार्मर पहले लेके लगा गया उस आलू को, उस फार्मर के यहाँ ज़बरदस्त क्रॉप खड़ी है, फर्स्ट डे में जो लगा गया। दीपा मैम, क्रॉप ज़बरदस्त खड़ी है ना, ये बोलेंगे, ये रिएक्ट करेंगे। मेरा हमारा कसूर तो है अगर वो फर्स्ट फार्मर के यहाँ क्रॉप अच्छी ना खड़ी। जब लास्ट 15 दिन बाद कोई सोइंग करता है रोटेज वाला, तो हमारा क्या कसूर है उसमें? हमारी पेमेंट कट हो जाती है, हाँ, हमें कॉम्पनसेट कर, इसलिए हम लोग गुजरात से डरते हैं। सच्चाई ये है, मैं पिछले 15 साल से सीड का काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मंजला बैन करके एक वहाँ पे मैडम है, क्या नाम है उनका, मानसा में 4 गाड़ी आलू गया। मैं विजिट करने गया, आलू फर्स्ट क्लास खड़ा, आलू कच्चा उखाड़ा, जबरदस्त आलू था, कच्चे आलू में कोई दिक्कत नहीं, जो उखाड़ा। अब आलू पक गया, पक्के आलू में उस साल सारे एरिया में स्कैब थी, स्कैब जमीन से रिलेटेड बीमारी है, तो मेरा क्या कसूर है? वो मेरे को फोन करके कह रहे, कहते सर आपके आलू में स्कैब आ गई। अरे मेरा कसूर बताओ, मेरा कसूर है? मेरा अगर कच्चा आलू मेरे सामने उखड़ रहा है जो आपके फार्म पे, उसमें कोई स्कैब नहीं है, मेरा सीड निकालो, जो सीड का वो आता है उसके अंदर अगर स्कैब है तो मैं मालिक, जब स्कैब है नहीं तो मैं, आपकी जमीन से रिलेटेड बीमारी है तो हमारे ऊपर दंड किस चीज़ का? हम सीड ग्रोवर है, हम आपको क्वालिटी सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हमारे को ऐसे छोटी छोटी बातों पे आप लोग प्रेस करेंगे तो हम तो मूव भी नहीं करेंगे स्टेट की तरफ। अब हिम्मतनगर में हमारा सीट जाता है, आज तक किसी ने कोई, किसी भी पार्टी ने कोई भी हम लोगों को ये नहीं कहा कि आपके LR वैरायटी जाती है। पंजाब से LR नहीं उठा, पर मेरा LR लोग छीन के लगे, एक भी गाड़ी नहीं बची मेरी LR की, क्योंकि मैं क्वालिटी पे काम करता हूँ। अब हमारा कसूर क्या है? आप पैकेज प्रैक्टिस अपनी भी तो देखिए ना, आप यहाँ से जाने के बाद आप प्रैक्टिस कैसी करें? अगर आप स्टैग लगा देंगे 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में, ऑलरेडी उसने सफ़र किया है 24 घंटे का आलू ने, स्टोर से निकलने के बाद वो कंप्रेस हुआ पड़ा है अंदर घुटन में, और आपने फिर स्टैग लगा दिया उसको उठा के, वो बचेगा आलू? और वाटर कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा, वो तो बचेगा नहीं किसी कीमत पे भी 37 डिग्री सेल्सियस तापमान में। और उसमें पेमेंट आपने अपनी बात रख दी है, इनको थोड़ा सा कुछ बताएं कैसे इस पर कोई बोल चाहेगा? नहीं, इन्होंने अपनी बात रखी है, कोई किसी का रिएक्शन? अदरवाइज जयंती भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके यहाँ गया था? नहीं, मेरे तो शुरुआत में जैसे आप बोला वैसे शुरुआत में लगाया है, तो मेरा तो अच्छा ही है, लेकिन जैसे हम स्टोरेज में से बीज लाते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि 15 दिन में उसको डाल, 15 दिन तो ऐसे बीज रहता ही है। लेकिन मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा जयंती भाई, यहाँ सभी गुजरात से आए किसानों को भी, जो सिस्टम वहाँ प्रिवेल कर रहा है, मैं गुजरात को पिछले 40 साल से जानता हूँ प्रैक्टिकली, हरियाणा के फार्मर्स की सुन लीजिए। पंजाब से जो सीड भेजते हैं वो निकाल करके सुखा करके भेजते हैं दूसरे बैग में डाल करके, ये वहाँ पेड़ के नीचे छाया होती है। जैसे इन्होंने बताया भाई साहब ने, प्रेसिडेंट जो है 2000 बैग मंगा लिए, 3000 बैग मंगा लिए, एकदम नहीं उठते हैं बैग, वहाँ लगा के रखते हैं। कोई किसान 20 बैग वाला आता, कोई 100 वाला आता है, उसमें इनको टाइम लगता है। इसी वजह से ये सभी से है कि कोल्ड स्टोर से ये आलू जाएगा तो इनका खराब होगा, ये इमीडिएट नहीं बेचते हैं। तो
खोल करके कोल्ड स्टोर से साफ करके अच्छी तरह से भेजेंगे तो बाकी आप बताइए आपका क्या सिस्टम है? हमारे वहाँ सिस्टम ऐसा है कि यहाँ से जब आलू डिस्पैच होता है तो तीसरे दिन वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ हमारे क्या है कि किसान 6-7 दिन के बाद 8 दिन के बाद आलू लगाता है, जब उसकी आँख खुल जाती है डोरमेंसी ब्रेक होने के बाद ही वो आलू लगाते हैं। तो शायद रॉटेज का इशू कम आएगा अगर आप हफ्ते बाद भी सोइंग करें। नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं, ऐसा कोई फर्क नहीं। चलिए ठीक है, आई थिंक सभी ने अपनी अपनी बात रखी है ना, और हम इस सेशन को फॉर्मली बंद करते हैं। अभी एक चाय का सेशन होगा, चाय के बाद हमारे बगल में ग्राउंड फ्लोर पे ही चाय के आगे ऑडिटोरियम है, तो मेरा अनुरोध ये रहेगा कि जो इंटरेस्टेड हैं बायर और सेलर दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, नंबर एक्सचेंज करें, जो भी वैरायटी जो भी पूछना चाहें खुल के बातचीत करें, क्योंकि लंच हमने शायद वहाँ रखा हुआ है, लंच वहाँ पे जहाँ पे कल हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ बसीज हैं, तो कितनी देर बाद जाएंगे यहाँ से बस डॉक्टर सिंधु सर कितनी देर बाद जाएंगे? ऊपर कर बात आई है, इसमें जो एज ए डिपार्टमेंट में जो समझता हूँ हमारी जिम्मेवारी अपनी जगह सही है कि हमें ये काम हमने जुम्मा लिया है तो इसको करना भी है, क्वालिटी का एश्योर करने की जिम्मेवारी हमारी रहेगी, क्योंकि हमने ना केवल डिपार्टमेंट बल्कि जैसे इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर इन्वॉल्व है, साथ साथ में हरियाणा सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी को भी इन्वॉल्व किया हुआ है और एक्ट के अंदर भी लेके आए हैं, उनकी पूरी जिम्मेवारी रहेगी। अदरवाइज वो जनरेशन नहीं करते हैं, लेकिन जनरेशन के लिए उनको हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, बाई एक्ट ठहराए हैं, तो चीज़ करनी है, तो एक वो चीज़ हम कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि जिसपे हम कर सकते हैं, वो दीपा को मैं कहूँगा कि आप इस पर थोड़ा सा बात करना शुरू करें कि हाउ टू इंटरेक्ट दीज बायर्स एंड सेलर्स, क्योंकि फॉर्मेट हम जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है। बाकी हरियाणा सीड ग्रोअर्स को आई थिंक ये चीज़ तो बात आई है कि समस्या क्या है, समस्या सिर्फ एक ही है, क्वालिटी की, और क्वालिटी कैसे श्योर करनी है उसकी दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है या फिर आप अपना कोई सिस्टम ऐसा डेवलप करें जिसके लिए आपको जिम्मेवार नहीं, तो वो चीज़ों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जहाँ तक हमारे सभी स्टेट से आए हुए हैं इन सभी का धन्यवाद, क्योंकि इसके बाद शायद हम ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे आपसे एज ऑफिशियली। आप लोगों का यहाँ आने पे धन्यवाद। छोटा सा मोमेंटो इधर से रखा हुआ है, हम आपको चाहेंगे कि मोमेंटो आपको दिया जाए, ये टोकन ऑफ बड़ी शॉर्टेज है, तो 1 to 1 काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सर कुछ आपकी तरफ से कुछ सभी तरफ से कि सबने तरफ से अभी दे दिए जाएंगे सर। बाहर से जो किसान है सर उनके, हाँ जी, बाहर से जो किसान है उनके लिए है सर। अच्छा, अंदर वालों को क्या देंगे? ये तो इनको आलू देंगे। चलिए पहले जो है बात से आए उनका ये मेहमान है सर, मेहमान कोई है सर, ये तो ठीक है, नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात है, मजाक कर रहे हैं। चलिए आप जरा अब आई थिंक स्टार्टिंग के हम गुजरात के 2 तुरंत ही आप ही आ जाओ, आओ तुरंत ही आओ, सब आ जाओ, अरे सारे पिक्चर में आ जाते हैं। मोमेंटो लेंगे इधर से निकलते रहिएगा। ये रिक्वेस्ट थोड़ा सभी को थैंक यू, शॉर्टेज अगला प्रोग्राम
आप उत्तर प्रदेश से ढंग से इधर से आते तो शुरू किया था सब मैम थोड़ा फ़ोन पीछे करना, उनको बोलना। प्लीज प्लीज सर फोटो खींचिए। हाँ हाँ जाइए। चलिए 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 डाल देंगे ना, ग्रुप बनाया हुआ है। हाँ बने हैं, स्टेट वाइज बने। एक ग्रुप बना हुआ है ना जो आप बने। उसी में डाल देंगे सारे। जी 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 सभी को फोटो चलिए चलिए। हमारी डायरी रखी हम मैसेज कर दिए ठीक है। मैं रक्षा पीछे जा रहा हूँ। अरे आप इधर आओ ना, हम कितने छब्बीस जाओ। अच्छा इनके साथ आप भी दो आइए आप लोग। पूजा हाँ वो बिजी तो
नीचे ना चाय का अरेंजमेंट है, आप लोग सभी वहीं पे पहुंचो। नीचे चाय ग्राउंड फ्लोर पे है, उसके बाद ऑडिट होगा। जी ज्ञानचंद जी राम राम। ये डॉक्टर साहब पैनल डिस्कशन बढ़िया जी, परिवार ठीक है? बताओ जी। चलो फिर करते हैं शाम को बात। का नाम पैनल डिस्कस करना था, बड़े वाला था। आप आइए मेरे साथ, खड़े हैं, हम कर रहे हैं। और बच्चा है किसान, आप हो गया ना, सबका हो गया, कोई किसान नहीं, ये तो हमारे साथ हमारी गाड़ी ये तो नहीं, आपने तो खोल दी गेट में, ये तो उनकी है। आपके लिए भैया फोन थोड़ा पीछे करना, थोड़ा इधर आओ। सर ये इनकी फोटो रहेगी। डॉक्टर ललित भाट थैंक यू सो मच। और कोई बचा है इधर से? फोटो रहेगी, इधर देखिए सर, सर। इधर प्रोग्रेसिव है, जल्दी जाएगी। एक हमारा उधर हमारी जनता सेक्रेटरी जो हम करते रहते हैं मीडिया की डोर राउंड अप सिस्टमिक हर्बिसाइड राउंड अप अंदर यूज नहीं करते हमारे पानी के, ये इसके बाहर के राउंड ताकि कोई खरपतवार को उसको वही मर जाए, वही खत्म नहीं, तो एंटीबायोटिक वो काम करती है। नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं कुफरी मोहन वैरायटी है, हाई डेंसिटी पॉलिशियंस में लगाई हुई है और अभी धीरे धीरे अभी तैयार हो गया है। यूसी में नीलकंठ कुफरी मोहन। नेक्स्ट, तो ये आप देख सकते हैं मोहन की वैरायटी जिसके ऊपर दिख रहे हैं यहाँ पे, ये 30 to 40 अराउंड डिफरेंट ट्यूबर है इसमें, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही हमारा ट्यूबर वाला 3 से 4 ग्राम का हो जाता है हम उसे मैनुअली हार्वेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये यूसी मैप है, देख सकते हैं लाल कलर का लो है, ये भी इसमें 2 बचे हुए हैं। नेक्स्ट, ये नीलकंठ है।